सूर्य की पहली किरण जब प्रतापगढ़ के राजमहल की सुनहरी मीनारों को छूती थी तो पूरा नगर मानो जाग उठता था। ये कोई साधारण राज्य नहीं था, ये था राजा मंगलसेन का प्रतापगढ़, जहां न्याय और करुणा की सुगंध हवाओं में तैरती रहती थी। राजा मंगलसेन का व्यक्तित्व ऐसा था कि उन्हें देखते ही लोगों के मन में आदर और विश्वास का भाव जाग उठता। लंबा कद, चौड़े कंधे, तेजस्वी नेत्र जिनमें दृढ़ता के साथ साथ कोमलता भी झलकती थी। जब वे बोलते तो उनकी आवाज में एक ऐसा जादू था कि सबसे कठोर हृदय भी पिघल जाता। प्रतिदिन संध्या के समय जब आकाश केसरिया रंग में रंगने लगता, राजा अपना दरबार लगाते। संगमरमर के विशाल हॉल में जब वे सिंहासन पर विराजमान होते तो दोनों ओर उनके मंत्रीगण बैठते। उनमें सबसे विशिष्ट थे प्रधानमंत्री सोहनपाल, राजा के बचपन के मित्र, उनके विश्वास पात्र और हर परिस्थिति में उनके साथी। महाराज, एक दिन एक वृद्धा अपनी लाठी के सहारे आगे बढ़ी। उसके वस्त्र मैले थे, चेहरे पर झुर्रियों की गहरी रेखाएं थीं, लेकिन आंखों में एक आशा की किरण भी थी। मेरा एक ही बेटा था। उसकी मृत्यु के बाद जमींदार मेरी झोपड़ी छीन लेना चाहता है। मैं कहां जाऊं महाराज? राजा का चेहरा गंभीर हो गया। वे सिंहासन से उठे और स्वयं उस वृद्धा के पास आए। उन्होंने अपने हाथों से उसे सहारा दिया और बैठाया। माते, राजा ने कहा, उनकी आवाज में असीम स्नेह था। ये राज्य आपका है, ये दरबार आपका है और मैं आपका सेवक हूं। सोहनपाल, तुरंत पता लगाओ कि ये जमींदार कौन है, उसे कल ही दरबार में बुलाया जाए। और हां, इस माता को तुरंत 500 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं और एक अच्छा घर भी। वृद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज, आप तो साक्षात देवता हैं। नहीं माते, राजा ने विनम्रता से कहा, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। एक राजा का धर्म है कि उसकी प्रजा सुखी रहे। यही थी राजा मंगलसेन की महानता। उनकी ख्याति केवल प्रतापगढ़ तक सीमित नहीं थी, बल्कि दूर दूर के राज्यों में भी फैली हुई थी। व्यापारी कहते, प्रतापगढ़ में व्यापार करना स्वर्ग में व्यापार करने जैसा है। किसान कहते, राजा मंगलसेन के राज्य में धरती भी सोना उगलती है। और गरीब कहते, वहां कोई भूखा नहीं सोता। राजमहल के पीछे विस्तृत अश्वशालाएं थीं। सैकड़ों घोड़े वहां रहते थे, सफेद, भूरे, लाल, हर रंग के, हर नस्ल के। लेकिन उन सब में एक घोड़ा था जो अद्वितीय था, पवन। पवन काजल की तरह काला था। उसका कद इतना ऊंचा था कि उसके सामने अन्य घोड़े बौने लगते। उसकी आंखें बुद्धिमत्ता से चमकती थीं, जैसे वो हर बात समझता हो। उसकी मांसपेशियां इतनी मजबूत थीं कि जब वो चलता तो धरती कांप उठती, और जब वो दौड़ता, हे भगवान, तो लगता मानो काली बिजली कौंध गई हो। राजा और पवन का रिश्ता केवल स्वामी और घोड़े का नहीं था, ये एक गहरी मित्रता थी, पिता पुत्र का बंधन था। पवन, राजा रोज सुबह कहते, अपने हाथों से उसे गाजर खिलाते हुए, तुम मेरे प्राण हो, मेरी धड़कन हो, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। और पवन अपनी गर्दन राजा के कंधे पर रख देता, मानो कह रहा हो, और आप मेरे सब कुछ हैं पिताजी। हर प्रातःकाल जब भोर की लालिमा आकाश में फैलती, राजा और सोहनपाल घुड़सवारी के लिए निकलते। आज मैं तुमसे जीत जाऊंगा मित्र, सोहनपाल हंसते हुए कहते, अपने सफेद घोड़े रोहित पर सवार होते हुए। प्रयास तो हमेशा अच्छा है, राजा मुस्कुराते, लेकिन पवन को हराना आसान नहीं। और फिर दोनों घोड़े तीर की तरह छूटते। खेतों में, मैदानों में, नदी के किनारे, जहां भी जाते, पवन हमेशा आगे रहता। उसकी गति ऐसी थी कि लोग आश्चर्य से देखते रह जाते। वाह, ये घोड़ा नहीं, हवा का देवता है, गांव वाले कहते। राजा का सैन्य बल भी प्रभावशाली था, हजारों सैनिक, सैकड़ों हाथी और घोड़े। लेकिन राजा का विश्वास था कि सच्ची शक्ति शस्त्रों में नहीं, न्याय में है। युद्ध नहीं, शांति में है। प्रतापगढ़ के उत्तर में विशाल जंगल फैले थे, इतने घने कि दिन में भी अंधेरा रहता। इन्हीं रहस्यमय जंगलों में कुछ खूंखार डाकुओं ने अपना अड्डा बना रखा था। गुलाब सिंह, ये नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी।
6 फीट से भी लंबा बलिष्ठ शरीर और चेहरे पर एक लंबा दाग जो बाईं आंख से ठुड्डी तक जाता था। उसकी आंखों में एक ऐसी क्रूरता थी कि कोई उसकी ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं करता। सुनो सब, गुलाब सिंह अपने 40-50 साथियों से गरजता, अपनी तलवार हवा में लहराते हुए। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है, जो कमजोर है वो हमारा शिकार है। उसके डाकू साथी जोर से हुंकार भरते। गुलाब सिंह बहुत चालाक था। वो पहले व्यापारियों की जासूसी करवाता, फिर सुनसान जगहों पर घात लगाता, लूटपाट के बाद जंगल में गायब हो जाता। जब राजा के सैनिक पहुंचते तब तक वो मीलों दूर निकल चुका होता। सेनापति जी, एक दिन एक सैनिक दरबार में हांफता हुआ आया। फिर हमला हुआ है, 5 व्यापारी घायल हैं, सारा माल लूट लिया गया। राजा की मुट्ठियां भिंच गईं। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। कब तक? उन्होंने गरजते हुए कहा। कब तक ये दुष्ट मेरे राज्य में आतंक फैलाता रहेगा? सोहनपाल, और अधिक सैनिक लगाओ, जंगलों में गश्त बढ़ाओ। मुझे इस गुलाब सिंह को जीवित या मृत चाहिए। लेकिन गुलाब सिंह को पकड़ना आसान नहीं था। उसके जंगल में कई गुप्त ठिकाने थे। वो अक्सर भेष बदलकर शहर आता, सूचनाएं इकट्ठी करता और वापस चला जाता। और फिर एक दिन उसने राजा के उस बहुमूल्य घोड़े पवन के बारे में सुना। उसकी आंखें चमक उठीं। यदि मैं राजा के सबसे प्रिय घोड़े को चुरा लूं, उसने सोचा। एक क्रूर मुस्कान उसके चेहरे पर फैली। तो राजा मंगलसेन का अभिमान धूल में मिल जाएगा। उसने अपनी सबसे धूर्त योजना बनाई। एक शाम जब राजमहल में शांति छाई हुई थी, दरबान ने राजा को सूचना दी। महाराज, एक व्यापारी आए हैं। कहते हैं कि उत्तर से आ रहे हैं और बहुत थके हुए हैं। कुछ दिन विश्राम करना चाहते हैं। उन्हें शाही अतिथि गृह में ठहराओ। राजा ने तुरंत कहा, और देखो कि उन्हें किसी चीज की कमी न हो। ये व्यापारी कोई और नहीं, गुलाब सिंह था। उसने अपनी दाढ़ी मूछ साफ कर ली थी, स्वच्छ वस्त्र पहने थे और एक सभ्य व्यापारी की तरह बर्ताव कर रहा था। 3 दिन तक उसे शानदार भोजन मिला, आरामदायक कमरा मिला। इन दिनों में उसने पूरे महल की बनावट देख ली, सैनिकों की चौकसी परख ली और सबसे महत्वपूर्ण, उसने पवन को देखा। जब उसकी नजर पहली बार पवन पर पड़ी तो वो स्तब्ध रह गया। क्या शानदार घोड़ा है, उसने सोचा। ये तो वाकई अमूल्य है। तीसरे दिन जाने से पहले उसने राजा से मिलने की इच्छा जताई। राजा उस समय सोहनपाल के साथ राज्य के मामलों पर चर्चा कर रहे थे। जब संदेश मिला तो उन्होंने तुरंत अतिथि को बुलवाया। आइए आइए, राजा ने स्नेहपूर्वक कहा। आशा है आपको कोई कष्ट नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं महाराज, गुलाब सिंह ने विनम्रता से कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। आपका आतिथ्य अद्वितीय है। दूर दूर तक मैंने यात्रा की है, लेकिन ऐसा सत्कार कहीं नहीं मिला। ये हमारा सौभाग्य है। राजा मुस्कुराए। हमारी परंपरा में अतिथि को देवता का रूप माना जाता है। महाराज, गुलाब सिंह ने चालाकी से कहा, मैंने सुना है कि आप अपनी प्रजा की हर इच्छा पूरी करते हैं। क्या ये सत्य है? राजा ने सोहनपाल की ओर देखा, फिर अतिथि की ओर। हम प्रयास करते हैं। यदि किसी की मांग उचित है तो हम अवश्य पूरी करने का प्रयास करते हैं। क्या आपकी कोई इच्छा है? गुलाब सिंह के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान आई। महाराज, सच कहूं तो मैं जंगलों के पास रहता हूं। वहां जीवन बहुत कठिन है। हमें अन्न और धन की सदैव कमी रहती है। राजा का चेहरा तुरंत चिंतित हो गया। सोहनपाल, 10 बोरे उत्तम अनाज का प्रबंध करो, चावल, गेहूं, दाल और 500 स्वर्ण मुद्राएं भी। सोहनपाल ने सिर झुकाया और सेवकों को बुलाने जा रहे थे, लेकिन गुलाब सिंह ने रोका। महाराज, एक और चीज की बहुत आवश्यकता है, घोड़े। घोड़े? राजा ने पूछा। जी हां, जंगलों में आवागमन के लिए घोड़े अत्यावश्यक हैं। राजा ने सोचा, ये कोई समस्या नहीं। सोहनपाल, अश्वशाला से एक अच्छा मजबूत घोड़ा इन्हें दिया जाए। लेकिन गुलाब सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मुझे और कोई घोड़ा नहीं चाहिए, मुझे केवल पवन चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया, मानो समय रुक गया हो।
राजा का चेहरा पीला पड़ गया। सोहनपाल सकते में आ गए। क्या? आपने क्या कहा? राजा ने धीरे से कांपती आवाज में पूछा। पवन महाराज, मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। यदि आप मुझे वो घोड़ा दे सकें तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये धन और अन्न किसी और को दे दीजिए। राजा खड़े हो गए। उनकी मुट्ठियां भिज गईं, चेहरा क्रोध और पीड़ा से विकृत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं? राजा की आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। पवन मेरा घोड़ा नहीं, मेरा पुत्र है। मैंने उसे जन्म से पाला है। सोहनपाल भी खड़े हो गए। उनका हाथ तलवार की ओर बढ़ा। गुलाब सिंह शांत रहा। मैं समझता हूं महाराज, मैं बस ये जानना चाहता था कि आपकी उदारता की भी कोई सीमा है या नहीं। ये उदारता की बात नहीं, राजा गरजे, ये मेरे पुत्र की बात है। गुलाब सिंह ने अपनी पगड़ी खोलनी शुरू की। जैसे जैसे पगड़ी खुलती गई, उसके चेहरे पर वो भयानक दाग दिखाई देने लगा। मेरा नाम गुलाब सिंह है, उसने घोषणा की। मैं वही हूं जिसे आप महीनों से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजा और सोहनपाल दोनों चौंक गए। अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, गुलाब सिंह ने कहा। पवन को मैं अपने बल पर हासिल करूंगा। सैनिकों, राजा गरजे, पकड़ो इसे। लेकिन गुलाब सिंह तैयार था। उसने एक धुएं की बोतल फेंकी। पूरा कमरा धुएं से भर गया। जब धुआं साफ हुआ तो गुलाब सिंह गायब था। राजा खिड़की तक दौड़े। उन्होंने देखा कि गुलाब सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से भाग रहा था। उसके पीछे जाओ, राजा ने आदेश दिया। सैनिक तुरंत दौड़े, लेकिन गुलाब सिंह अंधेरे में गुम हो गया। राजा वहीं खड़े रहे, क्रोध और अपमान से कांपते हुए। मित्र, सोहनपाल ने उनके कंधे पर हाथ रखा। वो केवल धमकी दे रहा था। नहीं सोहनपाल, राजा ने गंभीरता से कहा। उसकी आंखों में मैंने दृढ़ संकल्प देखा। हमें सावधान रहना होगा। उस रात से राजमहल में सब कुछ बदल गया। अश्वशाला के चारों ओर सैनिकों का कड़ा पहरा लग गया। दिन रात 24 घंटे 20 सैनिक पवन की रक्षा में तैनात रहते। सेनापति रणवीर सिंह को व्यक्तिगत रूप से इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। रणवीर, राजा ने गंभीरता से कहा, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। पवन की रक्षा मेरे प्राणों की रक्षा जैसी है। महाराज, रणवीर ने छाती ठोककर कहा, मेरे रहते पवन पर आंच नहीं आने दूंगा। पहले कुछ हफ्ते बहुत तनावपूर्ण थे। हर छोटी आहट पर सैनिक सतर्क हो जाते। राजा रोज रात में 2-3 बार पवन को देखने जाते। मत डरो मेरे बेटे, वे पवन के कानों में फुसफुसाते, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए और कुछ नहीं हुआ, सतर्कता ढीली पड़ने लगी। महीना बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखा, एक दिन राजा ने कहा, थोड़ी राहत की सांस लेते हुए, शायद वो केवल धमकी थी। सैनिक भी अब कभी कभी लापरवाह हो जाते। जो 20 पहरेदार होने चाहिए थे, अब 10 रह जाते। जंगल में गुलाब सिंह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। सरदार, एक दिन उसका साथी काला खान बोला, कब हमला करेंगे? गुलाब सिंह ने अपनी तलवार साफ करते हुए कहा, शिकार का पहला नियम, धैर्य। जब शिकार सुरक्षित महसूस करने लगे, तब वार करो। उसके जासूस उसे हर खबर देते रीच्ड, और अब वो जानता था, समय आ गया है। 4 महीने बीत चुके थे। प्रतापगढ़ में फिर से सामान्यता लौट आई थी। एक सुबह जब भोर की ठंडी हवा चल रही थी, राजा जागे। सोहनपाल, उन्होंने आवाज लगाई, उठो, आज बहुत अच्छा मौसम है। इतनी जल्दी? सोहनपाल ने जम्हाई लेते हुए कहा, यही सबसे अच्छा समय है। चलो, बहुत दिन हो गए। दोनों मित्र तैयार हुए। अश्वशाला में पवन और रोहित उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पवन ने अपने मालिक को देखते ही खुशी से हिनहिनाया। कैसे हो बेटे? राजा ने उसकी गर्दन सहलाई। आज हम हवा से बातें करेंगे। वे घोड़ों पर सवार हुए और महल से बाहर निकल पड़े। सुबह की ताजी हवा, पक्षियों का चहचहाना, सब कुछ इतना सुखद था। आह! राजा ने गहरी सांस ली। ये स्वतंत्रता, इसके लिए तो राजा होना सार्थक है। वे बातें करते, हंसते और घोड़े दौड़ाते आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे वे जंगल की ओर पहुंच गए। एक दौड़, सोहनपाल ने चुनौती दी।
चलो, राजा ने कहा। पवन हवा की तरह उड़ने लगा। राजा को लगा मानो वे आकाश को छू रहे हों। काफी दूर निकल आए थे। दोपहर ढलने लगी थी। दोनों थक गए थे। चलो वापस चलते हैं, राजा ने कहा। वे मुड़े। रास्ते में एक सुनसान जगह पर राजा ने देखा सड़क के किनारे एक आदमी पड़ा था। खून से लथपथ कराह रहा था। सोहनपाल, देखो। राजा ने तुरंत घोड़ा रोका। महाराज सावधान, सोहनपाल ने चेतावनी दी। ये जाल हो सकता है। लेकिन राजा का हृदय करुणा से भरा था। नहीं, वो सचमुच घायल है, उसे हमारी मदद चाहिए। उन्होंने पवन से उतरकर उस व्यक्ति की ओर कदम बढ़ाए। सोहनपाल भी अनिच्छा से उतरे। दोनों उसके पास पहुंचे। उसका चेहरा खून से सना था। ये बहुत बुरी तरह घायल है, राजा ने कहा। हमें इसे तुरंत। लेकिन उनका वाक्य अधूरा ही रह गया। अचानक वह घायल व्यक्ति बिजली की तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में पिस्तौल थी और उसका चेहरा, वो खून केवल नकली रंग था। गुलाब सिंह? राजा की आवाज में आश्चर्य और क्रोध दोनों थे। जी हां महाराज, गुलाब सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने सही पहचाना। आपकी करुणा ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसी क्षण पेड़ों के पीछे से काला खान और 2-3 अन्य डाकू निकल आए। वे चारों ओर से घेर लिया। राजा ने तलवार की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन गुलाब सिंह की पिस्तौल पहले से ही उन पर तनी थी। मैं तलवार छूने की सलाह नहीं दूंगा महाराज, गुलाब सिंह ने खतरनाक स्वर में कहा। मुझे आपको मारना नहीं है, मुझे बस वो चाहिए। उसकी उंगली पवन की ओर इशारा कर रही थी। नहीं, राजा चिल्लाए, लेकिन काला खान ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए। सोहनपाल ने अपनी तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन 2 डाकुओं ने उन्हें भी घेर लिया। गुलाब सिंह पवन की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में विजय की चमक थी, होठों पर क्रूर मुस्कान खेल रही थी। आखिरकार, उसने कहा, लगाम पकड़ते हुए, तुम मेरे हो पवन। एक झटके में उसने पवन पर सवार होने की कोशिश की, लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही गुलाब सिंह ने पवन की पीठ पर पैर रखा, घोड़े ने ऐसी तेज हिनहिनाहट की कि सभी सहम गए। ये कोई साधारण आवाज नहीं थी, ये क्रोध की गर्जना थी, विरोध का उद्घोष था। फिर अपनी पूरी शक्ति से पवन ने अपनी अगली दोनों टांगे हवा में उछाल दी। उसका पूरा शरीर एक शक्तिशाली धनुष की तरह मुड़ गया। अरे, गुलाब सिंह चिल्लाया। अगले ही पल वो जमीन पर जा गिरा। धड़ाम से धूल का बादल उठा, लेकिन पवन ने रुकने का नाम नहीं लिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। फिर से उसने दुलत्ती मारी, इस बार और भी जोर से। गुलाब सिंह बम मुश्किल बचा, लेकिन उसका हाथ जमीन पर रगड़ खा गया। काला खान, जो राजा को पकड़े हुए था, ये देखकर घबरा गया। उसने सोचा कि कम से कम दूसरे घोड़े को तो पकड़ा जा सकता है। उसने राजा को छोड़ा और रोहित की ओर दौड़ा, लेकिन रोहित भी कम वफादार नहीं था। वो भी अपने मालिक को जानता था। जैसे ही काला खान ने उस पर चढ़ने की कोशिश की, रोहित ने भी वही किया जो पवन ने किया था। एक जबरदस्त झटके से उसने काला खान को नीचे गिरा दिया। राजा मंगलसेन ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए, गर्व के आंसू, प्रेम के आंसू। उनका पवन, उनका बेटा, उन्हें नहीं भूला था। पवन, राजा ने भावुक होकर पुकारा। उनकी आवाज में असीम प्यार था। पवन ने तुरंत अपना सिर घुमाया और अपने मालिक को देखा। फिर वो शांत हो गया, लेकिन उसके शरीर में अभी भी तनाव था, मानो कह रहा हो, मैं यहां हूं पिताजी, कोई मुझे आपसे नहीं छीन सकता। गुलाब सिंह उठा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर खरोंचें आ गई थीं, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जिद थी। ये तो एक बार हुआ, उसने दांत पीसते हुए कहा। मैं फिर कोशिश करूंगा। उसने फिर से पवन के पास जाने की हिम्मत की। इस बार उसने रस्सी निकाली। सोचा कि पहले घोड़े को बांध लेगा, फिर वश में करेगा। लेकिन पवन कोई मूर्ख जानवर नहीं था। जैसे ही गुलाब सिंह पास आया, पवन ने अपनी पिछली टांगों से उसे तेजी से मारा। गुलाब सिंह किसी तरह बचा, लेकिन रस्सी उसके हाथ से छूट गई और दूर जा गिरी। सरदार, काला खान ने कहा, अपने गिरने के दर्द को सहते हुए, ये घोड़ा हमें कभी नहीं मानेगा। इसे बलपूर्वक लेना असंभव है।
गुलाब सिंह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसकी नसें तन गईं, मुट्ठियां भिंच गईं। उसने अपनी पिस्तौल उठाई और राजा की ओर तान दी। अच्छा, उसने गुस्से से कहा, अगर ये घोड़ा मुझे नहीं मानता तो मैं इसे और तरीके से लूंगा। या तो आप इसे मुझे खुद सौंप दे या मैं आपको गोली मार दूंगा। फिर देखते हैं कि पवन किसके पास जाता है। राजा मंगलसेन शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, केवल एक गहरी शांति थी, एक अटल निश्चय था। तुम मुझे मार सकते हो गुलाब सिंह, राजा ने धीरे से लेकिन बेहद दृढ़ता से कहा, लेकिन पवन तुम्हारा कभी नहीं होगा। प्रेम को बल से नहीं जीता जा सकता, वो केवल मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया, हवा भी रुक गई लगी। गुलाब सिंह की पिस्तौल कांप रही थी, उसकी उंगली घोड़े पर थी लेकिन वो दबा नहीं पा रहा था। सरदार, काला खान ने फिर घबरा कर कहा, चारों ओर देखते हुए, हमें जाना चाहिए, कहीं सैनिक ना आ जाए। ये जगह खतरनाक है। लेकिन गुलाब सिंह अभी भी हार नहीं मानना चाहता था। उसके दिमाग में एक अंतिम योजना कौंधी। ठीक है, उसने अपनी पिस्तौल नीचे करते हुए कहा। उसकी आवाज में अब एक अजीब शांति थी जो और भी खतरनाक लग रही थी। महाराज, आप जीते। मैं समझ गया कि आपका घोड़ा मुझे कभी नहीं मानेगा। राजा और सोहनपाल दोनों सतर्क हो गए। ये इतनी आसानी से हार मान रहा है? गुलाब सिंह धीरे धीरे राजा के पास आया। उसकी चाल में अब वो आक्रामकता नहीं थी, उसकी आंखों में एक अजीब भाव था। महाराज, उसने कहा, और उसकी आवाज में अब एक अलग ही लहजा था, मैं आपसे एक अंतिम प्रार्थना करता हूं। क्या? राजा ने सतर्कता से पूछा। मुझे पवन दे दीजिए, गुलाब सिंह ने कहा, स्वेच्छा से, अपने हाथों से। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप सचमुच इतने महान हैं कि अपना सबसे प्रिय खजाना भी दे सकें। क्या बकवास है ये? सोहनपाल चिल्लाए। महाराज, ये फिर से कोई चाल है, इसकी बात न सुने। लेकिन राजा मंगलसेन गंभीरता से सोच रहे थे। उनकी आंखों में एक गहरा दर्द था, लेकिन साथ ही कुछ और भी, एक समझ, एक दूरदर्शिता। तुम जानते हो, राजा ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, कि मैं पवन को अपने पुत्र की तरह प्यार करता हूं। मेरे लिए यह केवल एक घोड़ा नहीं है। फिर भी तुम इसे छीनना चाहते हो। मैं जानता हूं, गुलाब सिंह ने कहा। उसकी आवाज में भी अब एक अजीब गंभीरता थी। राजा ने गहरी सांस ली। फिर बहुत धीरे धीरे, मानो हर कदम पर उनके पैर भारी हो रहे हों, वे पवन के पास गए। महाराज, नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? सोहनपाल चिल्लाए। उनकी आवाज में घबराहट थी। इस दुष्ट को पवन मत दीजिए। लेकिन राजा ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। राजा ने पवन की गर्दन पर हाथ रखा। घोड़े ने तुरंत अपना सिर राजा के सीने से सटा दिया। उसकी आंखों में प्रश्न था, भय था। पिताजी, क्या हो रहा है? पवन, राजा ने कहा, और उनकी आवाज दर्द से कांप गई। मेरे बेटे, मुझे तुम्हें जाने देना ना होगा। पवन ने जोर से हिनहिनाकर विरोध किया। उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, नहीं। सुनो मेरी बात, राजा ने कहा, और अब उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मैं तुम्हें गुलाब सिंह को सौंप रहा हूं, लेकिन याद रखना, तुम मेरे घोड़े नहीं, मेरे पुत्र हो, मेरे प्राण हो, और एक पिता अपने पुत्र से कभी अलग नहीं होना चाहता। राजा रुक गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर गुलाब सिंह की ओर मुड़े। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में अद्भुत दृढ़ता थी। गुलाब सिंह, राजा ने कहा, हर शब्द को तौलते हुए, मैं तुम्हें पवन सौंप रहा हूं। मैं अपनी इच्छा से, अपने हाथों से, अपना सबसे प्रिय खजाना तुम्हें दे रहा हूं। उन्होंने एक पल रुककर गुलाब सिंह की आंखों में देखा। उनकी दृष्टि इतनी तीव्र थी कि गुलाब सिंह ने आंखें झुका ली। लेकिन याद रखना, राजा ने आगे कहा, उनकी आवाज में अब एक गहरी पीड़ा थी। आज तुम मेरे घोड़े को नहीं, मेरे पुत्र को लेकर जा रहे हो। तुमने कभी किसी को इतना प्यार किया है कि उसके बिना तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाए? तुमने कभी अपने सबसे प्रिय को खोने का दर्द महसूस किया है? गुलाब सिंह चुप रहा।
पहली बार उसके चेहरे पर अनिश्चितता का भाव आया। यदि कभी भविष्य में, राजा ने आगे कहा। उनकी आवाज अब फुसफुसाहट में बदल गई थी, लेकिन हर शब्द चाबुक की तरह था। तुम अपने किसी प्रिय से, अपने बच्चे से बिछड़े, तो उस दिन तुम्हें ये दर्द समझ आएगा। उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि आज तुमने मुझसे क्या छीना है। उस दिन तुम्हें याद आएगी ये घड़ी और तुम्हारा दिल फट जाएगा। ये कहते हुए राजा ने पवन की पीठ पर बहुत धीरे से, बहुत प्यार से हाथ फेरा। ये एक विदाई थी, एक पिता की अपने बेटे को अंतिम विदाई। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला। जाओ मेरे बेटे, राजा ने पवन के कान में फुसफुसाया, अपने आंसुओं को रोकने की व्यर्थ कोशिश करते हुए। इनके साथ जाओ। मैं तुम्हें आजाद करता हूं। ये मेरा आदेश है। पवन ने अपना सिर हिलाया, हिनहिनाया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन राजा के स्वर में जो दर्द था, जो आदेश था, वो समझ गया। राजा ने अपना हाथ पवन की गर्दन से हटाया। ये सबसे कठिन काम था जो उन्होंने कभी किया था। गुलाब सिंह ने अब बिना किसी बाधा के पवन की लगाम पकड़ी। घोड़े ने इस बार विरोध नहीं किया। उसके मालिक ने ही आदेश दिया था। चलो, गुलाब सिंह ने अपने साथियों से कहा। उसकी आवाज में वो पहले वाली विजय की खुशी नहीं थी, कुछ भारीपन था, कुछ अजीब सा। वे जाने लगे। गुलाब सिंह पवन पर सवार हुआ। इस बार घोड़े ने उसे नहीं गिराया, राजा का आदेश था। लेकिन जब वे कुछ कदम चले तो पवन ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था कि देखने वाले का दिल दहल जाए। वो अपने मालिक को देख रहा था, एक अंतिम बार। राजा मंगलसेन वहीं खड़े रहे, पत्थर की मूर्ति की तरह। उनके गालों पर आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई आवाज नहीं निकाली। सोहनपाल ने अपने मित्र का कंधा पकड़ा, खुद भी रोने की कोशिश रोकते हुए। जब गुलाब सिंह और उसके साथी दूर निकल गए, दृष्टि से ओझल हो गए, तब राजा धीरे से जमीन पर बैठ गए। उनका सिर उनके हाथों में था, उनके कंधे हिचकियों से हिल रहे थे। मित्र, सोहनपाल ने कहा, खुद भी आंसू पोंछते हुए, आपने ये क्यों किया? हम लड़ सकते थे, हम नहीं। सोहनपाल, राजा ने अपना सिर उठाते हुए कहा। उनकी आंखें सूजी और लाल थीं, लेकिन उनमें एक अजीब शांति भी थी, एक विचित्र निश्चय। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगा कि ये सही था। शायद कभी इसका कारण समझ आएगा। शायद ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। गुलाब सिंह और उसके साथी जंगल की गहराइयों में अपने गुप्त अड्डे की ओर बढ़ रहे थे। पवन धीरे धीरे चल रहा था, मानो हर कदम उसके लिए बोझ हो। काला खान और अन्य डाकू खुश थे। सरदार, आपने कमाल कर दिया, काला खान बोला। राजा का सबसे कीमती खजाना अब हमारा है। लेकिन गुलाब सिंह चुप था। उसके चेहरे पर वो विजयी मुस्कान नहीं थी जो होनी चाहिए थी। वो बार बार राजा के उन अंतिम शब्दों को याद कर रहा था। यदि कभी तुम अपने बच्चे से बिछड़े। जब वे अपने अड्डे पर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। गुलाब सिंह ने पवन को एक तरफ बांधा और अपनी झोपड़ी में गया। वहां उसकी पत्नी गुलाबी उनके 6 महीने के बेटे को गोद में लिए बैठी थी। बच्चा मां का दूध पी रहा था, संतुष्ट और सुरक्षित। तुम आ गए, गुलाबी ने कहा, राहत की सांस लेते हुए। मैं चिंतित हो गई थी। हां, गुलाब सिंह ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कोई उत्साह नहीं था। उसने अपना सामान रखा, लेकिन उसका मन अशांत था। वो बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था, जहां पवन बंधा हुआ था। घोड़ा उदास दिख रहा था। उसका बेटा नन्हा सा अपनी मां की गोद में मुस्कुरा रहा था। गुलाब सिंह ने उसे देखा। वो छोटा, कोमल, निर्दोष। पहली बार, वास्तव में पहली बार, गुलाब सिंह ने अपने बेटे को एक पिता की नजर से देखा। उसने बच्चे को गोद में लिया। बच्चे ने अपनी नन्ही उंगलियों से अपने पिता के चेहरे को छुआ और किलकारी भरी, मेरा बेटा। गुलाब सिंह ने धीरे से कहा, बच्चे को सीने से लगाते हुए। और अचानक, बिना किसी चेतावनी के, राजा के शब्द फिर से उसके कानों में गूंज उठे। यदि कभी तुम अपने बेटे से बिछड़े। गुलाब सिंह का दिल धक से रह गया। उसने अपने बेटे को और कसकर पकड़ लिया। बच्चे ने हंसते हुए अपने पिता की दाढ़ी को पकड़ा। क्या हुआ?
गुलाबी ने पूछा, अपने पति के चेहरे पर आए भाव को देखकर। कुछ नहीं, गुलाब सिंह ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप गई। रात भर गुलाब सिंह सो नहीं सका। वो बार बार अपने सोते हुए बेटे को देखता, फिर खिड़की से पवन को, फिर अपनी पत्नी को। उसके मन में एक तूफान चल रहा था। अगर कल मुझसे मेरा बेटा छीन लिया जाए, उसने सोचा। अगर कोई आए और कहे कि वो इसे ले जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? केवल यह विचार ही उसके दिल में एक तीव्र असहनीय दर्द पैदा कर गया। नहीं, वो कभी अपने बेटे को किसी को नहीं दे सकता। लेकिन उसके अंतर्मन ने कहा, यही तो तुमने राजा के साथ किया है। तुमने उसके बेटे को, उसके प्राणों को उससे छीन लिया। गुलाब सिंह बिस्तर से उठा और बाहर गया। रात का घना अंधेरा था। चांद की धुंधली रोशनी में पवन दिखाई दे रहा था। घोड़ा जाग रहा था, उदास, मायूस। गुलाब सिंह धीरे से पवन के पास गया। घोड़े ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसमें वो प्यार नहीं था जो राजा के लिए था। तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं, है ना? गुलाब सिंह ने धीरे से कहा। तुम अपने असली मालिक को याद कर रहे हो, उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें प्यार दिया, जिसने तुम्हें अपना बेटा माना। पवन ने सिर हिलाया। गुलाब सिंह ने पवन की गर्दन पर हाथ रखा। मैं समझता हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में अब कुछ नया था, शायद पछतावा। मैं समझता हूं कि प्यार क्या होता है। वो वापस अपनी झोपड़ी में गया। गुलाबी और बच्चा सो रहे थे। उसने अपने बेटे को देखा, कितना मासूम, कितना प्यारा। और फिर उसके मन में एक भयानक विचार आया, मैंने कितने लोगों को मारा है, कितने पिताओं को उनके बेटों से अलग किया है, कितने बेटों को उनके पिताओं से। ये विचार उसके हृदय में एक तीर की तरह चुभा। उसे लगा मानो हजारों आंखें उसे देख रही हों। वे सब आंखें जिनमें उसने दर्द भरा था, जिनसे उसने प्रियजन छीने थे। मैं कौन हूं? उसने अपने आप से पूछा, अंधेरे में बैठे बैठे। मैं एक हत्यारा हूं, एक लुटेरा। मैंने अनगिनत परिवार बर्बाद किए हैं, और आज मैं एक पिता के रूप में अपने बेटे से प्यार करता हूं। मुझे ये अधिकार कैसे है? उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया, और फिर जीवन में पहली बार गुलाब सिंह रोया। वो पत्थर दिल डाकू, जिसने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया, आज रो रहा था, जोर जोर से, बेकाबू होकर। मैंने क्या किया है? वो फुसफुसाया, अपने आंसुओं को पोंछने की कोशिश भी नहीं करते हुए। ईश्वर, मैंने क्या किया है? कितने बच्चों को मैंने अनाथ बनाया, कितनी माताओं को विधवा, कितने परिवारों को बर्बाद। सारी रात वो इसी पश्चाताप की आग में जलता रहा। हर वो चेहरा उसे याद आया जिसे उसने दुख दिया था, हर वो चीख जो उसने अनसुनी की थी। जब सुबह का सूरज उगा तो गुलाब सिंह एक बदला हुआ इंसान था। उसकी आंखों में एक नया संकल्प था, एक नई रोशनी। गुलाबी, उसने अपनी सोती हुई पत्नी को जगाया। मुझे कुछ करना है, कुछ ऐसा जो मुझे करना ही चाहिए। क्या? गुलाबी ने नींद में पूछा। मुझे अपनी गलतियों को सुधारना है, गुलाब सिंह ने दृढ़ता से कहा। मुझे वो करना है जो सही है। मुझे राजा मंगल सेन के पास जाना है। भोर की पहली किरण अभी धरती को छू ही रही थी जब गुलाब सिंह ने अपने सभी साथियों को इकट्ठा किया। सरदार, इतनी जल्दी क्या हुआ? काला खान ने जम्हाई लेते हुए पूछा। मुझे तुम सबसे कुछ महत्वपूर्ण कहना है, गुलाब सिंह ने गंभीरता से कहा। सभी डाकू इकट्ठे हुए। वे सब गुलाब सिंह को देख रहे थे, उत्सुकता और आश्चर्य से। साथियों, गुलाब सिंह ने शुरू किया। उसकी आवाज में एक नई गरिमा थी, एक नया विश्वास। मैंने रात भर बहुत सोचा है और मैंने एक निर्णय लिया है जो शायद तुम सबको पागलपन लगे। क्या निर्णय सरदार? किसी ने पूछा। गुलाब सिंह ने गहरी सांस ली। मैं राजा मंगलसेन के पास जा रहा हूं और मैं आत्मसमर्पण करने जा रहा हूं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर अचानक हंगामा मच गया। क्या सरदार, आप होश में हैं? आत्मसमर्पण? कभी नहीं। वे आपको फांसी दे देंगे। हम बच निकलेंगे, हम लड़ेंगे। लेकिन गुलाब सिंह ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया।
उसकी आंखों में एक ऐसा भाव था जो पहले कभी नहीं था। शायद पश्चाताप, शायद शांति। सुनो मेरी बात, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक गहरी भावुकता थी। मैंने अपना पूरा जीवन अंधकार में बिताया है, लूटपाट में, हत्या में, हिंसा में। मैंने अनगिनत लोगों को दुख दिया है, अनगिनत परिवार बर्बाद किए हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कल रात जब मैंने अपने बेटे को गोद में लिया, जब मैंने उसके मासूम चेहरे को देखा, तो मुझे समझ आया कि मैंने क्या किया है। राजा मंगलसेन ने मुझे एक ऐसा सबक सिखाया जो किसी तलवार या दंड से नहीं सिखाया जा सकता था। उसने रुककर अपने साथियों को देखा। उन्होंने अपना सबसे प्रिय खजाना, अपने पुत्र को मुझे इसलिए दिया ताकि मैं समझ सकूं कि दूसरों से प्रिय चीजें छीनना कितना दर्दनाक होता है। और मैं समझ गया हूं। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पापों का हिसाब दूं। काला खान आगे आया। उसकी आंखों में भी नमी थी। सरदार, उसने कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए, अगर आप जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ हूं। मैंने भी बहुत पाप किए हैं। शायद समय आ गया है कि हम अपने कर्मों का हिसाब दें। एक एक करके सभी डाकू आगे आए। हम भी साथ हैं सरदार। आप जहां जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे। हम सब एक साथ आत्मसमर्पण करेंगे। गुलाब सिंह का गला भर आया। उसने सबको गले लगाया। तुम सब मेरे भाई हो। आज तुमने मुझे और भी गौरवान्वित किया। चलो, उसने कहा, समय आ गया है। उन्होंने अपने सभी हथियार इकट्ठे किए। गुलाब सिंह ने पवन की लगाम पकड़ी और पूरा दल प्रतापगढ़ की ओर चल पड़ा। रास्ते भर लोग उन्हें देखकर डर से छुप जाते। डाकू आ रहे हैं, चीखें सुनाई देती। लेकिन गुलाब सिंह और उसके साथी शांति से आगे बढ़ते रहे। जब वे राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो सैनिकों ने तुरंत अपनी तलवारें निकाल लीं। रुको, सेनापति रणवीर सिंह चिल्लाए, ये गुलाब सिंह है, पकड़ो इसे। रुकिए, गुलाब सिंह ने शांत स्वर में कहा। उसने अपनी तलवार निकाली और उसे जमीन पर रख दिया। उसके सभी साथियों ने भी अपने हथियार नीचे रख दिए। हम लड़ने नहीं आए हैं, गुलाब सिंह ने कहा, हम आत्मसमर्पण करने आए हैं। सैनिक आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। क्या ये कोई चाल है? और ये लीजिए, गुलाब सिंह ने पवन की लगाम आगे बढ़ाई। राजा का घोड़ा, मैं इसे वापस करने आया हूं। रणवीर सिंह तुरंत राजमहल की ओर दौड़े। राजमहल में राजा मंगलसेन रात भर सो नहीं पाए थे। वे अपने कमरे में बैठे थे, खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा थका हुआ था। सोहनपाल अंदर आए। मित्र, कुछ तो खाओ, कल से तुमने कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है, राजा ने कहा बिना मुड़े। मेरा दिल बहुत दुख रहा है। तभी रणवीर सिंह दौड़ते हुए अंदर आए। महाराज, महाराज, वे हांफते हुए बोले, द्वार पर डाकू गुलाब सिंह आया है। राजा और सोहनपाल दोनों तुरंत खड़े हो गए। क्या, हमला करने? राजा ने पूछा। नहीं महाराज, रणवीर ने कहा। खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वे सब निहत्थे हैं और गुलाब सिंह पवन को भी लेकर आया है। वे कह रहे हैं कि वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। राजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। पवन, वो वापस आया? बिना एक शब्द और कहे राजा और सोहनपाल दरबार की ओर दौड़ पड़े। जब राजा दरबार में पहुंचे तो उन्होंने जो दृश्य देखा वो उन्हें जीवन भर याद रहने वाला था। गुलाब सिंह और उसके सभी साथी वहां खड़े थे। उनके सिर झुके हुए थे, हाथ जुड़े हुए थे। उनके सभी हथियार एक ढेर में द्वार पर पड़े थे और वहां गुलाब सिंह के पास पवन खड़ा था। राजा के कदम रुक गए, उनकी सांस रुक गई। उनकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। पवन ने अपने मालिक को देखा। एक पल के लिए समय रुक गया। फिर पवन ने जोर से हिनहिनाया, खुशी से, राहत से, प्यार से। उसने लगाम तोड़ने की कोशिश की, अपने मालिक की ओर दौड़ने की कोशिश की। पवन, राजा चिल्लाए और अब वे भी दौड़ पड़े। घोड़ा और मालिक एक दूसरे से मिले। राजा ने पवन को कसकर गले लगा लिया, अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। पवन अपना सिर राजा के कंधे पर रख रहा था। तुम वापस आ गए,
राजा फुसफुसाए, रोते हुए, मेरा बेटा वापस आ गया। पूरे दरबार में सन्नाटा था। कई लोगों की आंखें भर आई थीं। ये दृश्य इतना भावुक था। कुछ पलों बाद राजा ने खुद को संभाला। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और गुलाब सिंह की ओर देखा। गुलाब सिंह आगे बढ़ा। उसने अपने घुटने टेक दिए राजा के सामने। उसका सिर जमीन को छू रहा था। महाराज, उसने कहा, और उसकी आवाज भावुकता और पश्चाताप से भरी थी, मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं। मैं अपने पापों का हिसाब देने आया हूं। पूरा दरबार स्तब्ध था। सभी दरबारी, सभी सैनिक, सब आश्चर्य से ये दृश्य देख रहे थे। महाराज, गुलाब सिंह ने आगे कहा, अपना सिर उठाए बिना, जब आपने मुझे पवन दिया तो आपने मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। आपने मुझे सिखाया कि प्रेम क्या होता है, त्याग क्या होता है, पिता होना क्या होता है। उसकी आवाज टूट गई। उसने अपना सिर उठाया और राजा ने देखा उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रात भर मैं अपने बेटे को देखता रहा महाराज, और मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या किया है। मैंने अनगिनत पिताओं को उनके बेटों से अलग किया है, अनगिनत परिवार बर्बाद किए हैं, अनगिनत माताओं को रुलाया है। वो रुका, गहरी सांस ली, और आज जब मैं खुद एक पिता हूं तो मुझे समझ आया कि मैंने कितना भयानक पाप किया है। आपने अपना सबसे प्रिय खजाना देकर मुझे एक ऐसा सबक सिखाया जो किसी दंड से नहीं सिखाया जा सकता था। गुलाब सिंह ने राजा की ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चे पश्चाताप के आंसू थे। महाराज, आप सचमुच महान हैं। आप केवल राजा नहीं, एक गुरु हैं, एक मार्गदर्शक हैं। ईश्वर ने आपको इस धरती पर इसीलिए भेजा है कि आप हम जैसे पापियों का उद्धार करें। उसने पवन की लगाम उठाई और राजा की ओर बढ़ाई। ये लीजिए आपका पुत्र। मैं इसे विनम्रता से वापस कर रहा हूं, और मैं अपने आप को भी आपके हवाले कर रहा हूं। मुझे जो भी सजा देनी हो दीजिए, मैं तैयार हूं। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। राजा मंगलसेन कुछ पल तक चुप रहे। उनकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, एक गहरी संतुष्टि। फिर धीरे धीरे वे गुलाब सिंह के पास गए। उठो गुलाब सिंह, राजा ने कहा, अपनी आवाज में असीम करुणा भरते हुए। गुलाब सिंह ने आश्चर्य से सिर उठाया। महाराज, मैंने कहा उठो, राजा ने फिर कहा, इस बार मुस्कुराते हुए। गुलाब सिंह धीरे धीरे खड़ा हुआ। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। राजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा, एक पिता की तरह, एक मित्र की तरह। गुलाब सिंह, राजा ने कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम्हारे हृदय में सच्चा पश्चाताप है, और यही तो सबसे महत्वपूर्ण है, बदलने का साहस, सुधरने की इच्छा। लेकिन महाराज, गुलाब सिंह ने कहा, मैंने इतने पाप किए हैं, मैं सजा के योग्य हूं, मुझे दंड मिलना चाहिए। सजा? राजा ने कहा। एक गहरी समझ उनकी आंखों में थी। तुमने रात भर अपने विवेक की सजा नहीं भोगी, तुमने अपने पापों का बोझ महसूस नहीं किया। ये सबसे बड़ी सजा है गुलाब सिंह, अपने कर्मों का एहसास होना, अपने पापों का बोझ उठाना। राजा ने गहरी सांस ली। लेकिन केवल पश्चाताप काफी नहीं है, अब तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, अपने जीवन को सही दिशा में लगाना होगा, अपनी शक्ति का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना होगा। गुलाब सिंह ने सिर झुकाया। महाराज, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, आप जो आदेश दें। राजा ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा। सोहनपाल, रणवीर सिंह, सभी मंत्री, सभी दरबारी, सब प्रत्याशा और आश्चर्य से राजा को देख रहे थे। मैं तुम्हारी सजा माफ करता हूं गुलाब सिंह, राजा ने घोषणा की। उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंज रही थी। एक सामूहिक आश्चर्य की लहर दौड़ गई। और राजा ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं, अपने जीवन को बदलने का, अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाने का। उन्होंने रुककर गुलाब सिंह की आंखों में देखा। मैं तुम्हें अपनी सेना का सेनापति नियुक्त करता हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक हलचल मच गई। लोग फुसफुसाने लगे, क्या एक डाकू को सेनापति?
ये कैसे संभव है? सोहनपाल आगे बढ़े। मित्र, उन्होंने धीरे से कहा, क्या तुम निश्चित हो? ये राजा ने अपना हाथ उठाया। मैं पूरी तरह निश्चित हूं सोहनपाल। गुलाब सिंह में वो साहस है, वो शक्ति है, वो नेतृत्व क्षमता है जो एक महान सेनापति में होनी चाहिए। अब तक उसने इन गुणों का गलत उपयोग किया। अब समय आ गया है कि वो इन्हें सही दिशा में लगाए। राजा ने गुलाब सिंह की ओर मुड़कर कहा, गुलाब सिंह, तुम्हारे पास अद्भुत योद्धा कौशल है। तुमने कठिन परिस्थितियों में जीवित रहना सीखा है। तुम रणनीति बनाना जानते हो, लोगों का नेतृत्व करना जानते हो। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम इन क्षमताओं का उपयोग अपने देश की रक्षा के लिए करो, न कि उसे लूटने के लिए। गुलाब सिंह के घुटने फिर से मुड़ गए। वो राजा के चरणों में गिर पड़ा, रोते हुए। महाराज, उसकी आवाज रुंधी हुई थी, आप मुझ जैसे पापी को इतना सम्मान दे रहे हैं? मैं इस योग्य नहीं हूं। तुम योग्य हो गुलाब सिंह, राजा ने दृढ़ता से कहा, उसे उठाते हुए, क्योंकि तुम बदलना चाहते हो, और जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करने और सुधरने का साहस रखता है, वो सबसे योग्य है। उठो मेरे सेनापति। गुलाब सिंह उठा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी, सम्मान की, कृतज्ञता की और नए जीवन की। महाराज, उसने दृढ़ता से कहा, अपनी मुट्ठी सीने पर रखते हुए, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आज से मेरी हर सांस, मेरा हर कदम, मेरी हर धड़कन इस राज्य की सेवा में होगी। जिस हाथ से मैंने पाप किए हैं, उसी हाथ से अब मैं न्याय की रक्षा करूंगा। जिन आंखों ने क्रूरता देखी, वे अब करुणा देखेंगी। आप मुझ पर जो विश्वास जताया है, मैं मरते दम तक उसे निभाऊंगा। राजा ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर थपथपाया। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। फिर राजा ने काला खान और अन्य डाकुओं की ओर देखा। और तुम सब, राजा ने कहा, तुम सभी को भी मैं क्षमा करता हूं। तुम सब भी मेरी सेना में शामिल हो सकते हो, या यदि तुम चाहो तो अन्य व्यवसाय अपना सकते हो। मैं तुम्हें सबको नया जीवन शुरू करने का अवसर देता हूं। काला खान आगे आया। उसने भी घुटने टेक दिए। महाराज, उसने भावुक होकर कहा, हम सब गुलाब सिंह के साथी हैं। वो जहां जाएगा, हम भी वहीं जाएंगे। यदि वो आपकी सेवा में है, तो हम सब भी आपकी सेवा में हैं। सभी डाकुओं ने एक स्वर में कहा, जय हो महाराज की, जय हो राजा मंगलसेन की। राजा की आंखें फिर से भर आईं, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने सोहनपाल की ओर देखा, जो खुद भी भावुक हो गए थे। देखा सोहनपाल, राजा ने धीरे से कहा, प्रेम और क्षमा में कितनी शक्ति होती है। तलवार से तुम किसी को हरा सकते हो, लेकिन प्रेम से तुम किसी का हृदय परिवर्तन कर सकते हो। यही सच्ची विजय है। तभी पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी दरबारी, सभी सैनिक, सभी सेवक, सब खड़े होकर अपने महान राजा की जय जयकार करने लगे। महाराज मंगलसेन की जय, न्याय के रक्षक की जय, प्रतापगढ़ के गौरव की जय, धर्म के संरक्षक की जय। गुलाब सिंह और उसके सभी साथी भी जोर जोर से राजा की जय बोलने लगे, और सबसे जोर से हिनहिनाया पवन, मानो वो भी अपनी खुशी और अपने मालिक के प्रति अपने प्यार को व्यक्त कर रहा हो। राजा ने अपना हाथ उठाया और धीरे धीरे सबको शांत किया। पूरे दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया, एक सम्मानजनक, श्रद्धापूर्ण सन्नाटा। मेरे प्रिय प्रजाजनों, राजा ने कहा। उनकी आवाज में गरिमा और करुणा का अद्भुत मिश्रण था। आज का दिन हम सबके लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसने कितने भी पाप किए हों, बदल सकता है। आज हमने देखा कि क्षमा और प्रेम का मार्ग हिंसा और प्रतिशोध के मार्ग से अधिक शक्तिशाली है। उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंज रही थी, हर कोने में पहुंच रही थी। गुलाब सिंह और उसके साथियों ने अपनी गलतियां स्वीकार की और सुधार का मार्ग चुना। ये साहस की बात है, महानता की बात है, और हमें भी सीखना चाहिए कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए, हर किसी को अपने जीवन को बदलने का अवसर मिलना चाहिए। राजा ने रुककर पूरे दरबार को देखा। याद रखो, उन्होंने आगे कहा, घृणा से घृणा नहीं मिटती, हिंसा से हिंसा नहीं रुकती, केवल प्रेम से घृणा मिटती है, केवल क्षमा से हिंसा रुकती है।
यही हमारी संस्कृति की शिक्षा है, यही हमारे धर्म का सार है। पूरा दरबार श्रद्धा से राजा की बात सुन रहा था। आज से, राजा ने घोषणा की, गुलाब सिंह हमारे सेनापति हैं और मैं चाहता हूं कि तुम सब उनका सम्मान करो, उनका साथ दो। उन्होंने जो साहस दिखाया है अपनी गलतियों को स्वीकार करने का, सुधरने का, वो किसी भी योद्धा के साहस से कम नहीं है। राजा ने गुलाब सिंह की ओर देखा और मुस्कुराए। और गुलाब सिंह, राजा ने कहा, मैं तुमसे केवल एक वादा चाहता हूं। जो भी आदेश हो महाराज, गुलाब सिंह ने कहा। ये वादा करो कि तुम अपनी कहानी सबको सुनाओगे, हर उस व्यक्ति को जो अंधकार में भटक रहा है, हर उस व्यक्ति को जो गलत रास्ते पर चल रहा है। उन्हें बताओ कि कैसे तुम बदले, कैसे तुम्हें रोशनी मिली। शायद तुम्हारी कहानी किसी और का जीवन बदल दे। गुलाब सिंह की आंखें फिर से भर आईं। मैं वादा करता हूं महाराज, मैं अपनी कहानी हर किसी को सुनाऊंगा। मैं हर उस व्यक्ति को बताऊंगा जो अंधकार में है कि प्रकाश की ओर जाने का रास्ता है। उस दिन के बाद से प्रतापगढ़ में एक नया युग शुरू हुआ। गुलाब सिंह ने अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाना शुरू किया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसने कितने भी पाप किए हों, बदल सकता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम तलवार से अधिक शक्तिशाली है। सच्ची वफादारी कभी नहीं टूटती। हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। और जब भी कोई निराश होता है, जब भी कोई सोचता है कि अब उसके लिए कुछ नहीं बचा, तो उसे ये कहानी याद आती है और वो फिर से उम्मीद से भर जाता है। क्योंकि यदि गुलाब सिंह बदल सकता है तो कोई भी बदल सकता है। यदि राजा मंगलसेन क्षमा कर सकते हैं तो हम सब क्षमा कर सकते हैं। और यदि पवन वफादार रह सकता है तो हम सब अपने प्रियजनों के प्रति वफादार रह सकते हैं। यही है प्रतापगढ़ की अमर कहानी। यही है मानवता का सबसे बड़ा संदेश। जो माफ करना जानता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। दोस्तों, अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। यदि आपके सामने भी कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसने आपको दुख दिया हो, आपका नुकसान किया हो, क्या आप उसे माफ कर सकेंगे? क्या आप उसे दूसरा मौका दे सकेंगे? और एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपने कभी अपने किसी प्रिय को, अपने किसी साथी को इतना प्यार किया है कि उनके बिना आपका जीना मुश्किल हो जाए? और क्या आप उनकी खुशी के लिए अपनी सबसे कीमती चीज भी त्याग सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें, अपने अनुभव साझा करें। सबसे अच्छे, सबसे सच्चे और सबसे प्रेरणादायक जवाब को मैं हार्ट दूंगी और पिन भी करूंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस प्रेरणादायक संदेश से प्रभावित हो सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, हम लाते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक, रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। अगली कहानी में हम लेकर आएंगे एक और अद्भुत कथा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आपको प्रेरित करेगी और आपके दिल को छू लेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा याद रखें, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, क्षमा सबसे बड़ा साहस है और दूसरा मौका देना सबसे बड़ी मानवता है। धन्यवाद एवं नमस्कार। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के तट पर बसे एक समृद्ध गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास सैकड़ों बीघे उपजाऊ जमीन थी, गायों का एक बड़ा तबेला था और गांव में उसकी इज्जत राजा से कम नहीं थी। लोग कहते थे कि रामदीन की किस्मत में सोना बरसता है। रामदीन की पत्नी सरस्वती एक धार्मिक और सुशील महिला थी। वो रोज सुबह उठकर गंगा स्नान करती, घर के देवी देवताओं की पूजा करती और गरीबों को भोजन कराती। उनका घर हमेशा मेहमानों से भरा रहता था। एक शुभ दिन जब पूरा गांव होली के रंगों में डूबा हुआ था, सरस्वती ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। लड़का पहले पैदा हुआ इसलिए उसका नाम रखा गया रोहन, जिसका अर्थ है उगता हुआ सूरज।
लड़की का नाम रखा गया कमला, जिसका अर्थ है कमल की तरह पवित्र। गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। रामदीन ने बड़ा भोज आयोजित किया। गरीबों को कपड़े और अनाज बांटे गए। मंदिर में घंटे बजे और पूरे गांव में मिठाइयां बंटीं। जैसे जैसे रोहन और कमला बड़े होते गए, उनमें गहरा प्रेम पनपता गया। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। रोहन अपनी छोटी बहन के लिए जंगल से सबसे सुंदर फूल लाता। कमला अपने भाई के लिए मिट्टी के खिलौने बनाती। भैया, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी, छोटी कमला अक्सर कहती थी। रोहन हंसकर उसके सिर पर हाथ फेरता और कहता, नहीं कमला, तुम्हें तो एक दिन अपने ससुराल जाना होगा, लेकिन याद रखना, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे दूर ही क्यों ना हो। समय की गति तेज थी। 15-16 वर्ष बीत गए। रोहन एक सुंदर हृष्ट-पुष्ट युवक बन गया था। उसके चेहरे पर तेज था और व्यवहार में विनम्रता। कमला भी एक अत्यंत सुंदर युवती बन गई थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कान ऐसी कि देखने वाला मोहित हो जाए। रामदीन अब बूढ़ा हो चला था। उसकी दाढ़ी पूरी तरह सफेद हो गई थी, लेकिन आंखों में अभी भी चमक थी। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सरस्वती, अब कमला बड़ी हो गई है, हमें उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढना चाहिए। सरस्वती ने सहमति में सिर हिलाया। आप ठीक कहते हैं, लेकिन वर ऐसा होना चाहिए जो हमारी बेटी को हमेशा खुश रखे। संयोग से पड़ोस के गांव में एक धनी व्यापारी रहता था, महावीर प्रसाद। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसका बेटा विक्रम पढ़ा लिखा और सुसंस्कारी था। जब विक्रम ने एक बार कमला को मंदिर में देखा तो वो उस पर मोहित हो गया। विक्रम ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं रामदीन जी की बेटी कमला से विवाह करना चाहता हूँ। महावीर प्रसाद प्रसन्न हुए। बहुत अच्छी बात है बेटा, रामदीन जी बहुत इज्जतदार इंसान हैं। मैं कल ही उनके घर प्रस्ताव लेकर जाऊंगा। जब महावीर प्रसाद रिश्ते का प्रस्ताव लेकर आए तो रामदीन बहुत खुश हुए। दोनों परिवारों ने मिलकर शादी की तैयारियां शुरू कर दी। शादी का दिन आया, पूरा गांव सजाया गया। रोहन ने अपनी बहन की शादी में कोई कमी नहीं रखी। उसने अपने हाथों से मंडप सजाया, बारात के स्वागत की व्यवस्था की और हर मेहमान का ख्याल रखा। विदाई के समय कमला फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोहन को गले लगाया और कहा, भैया, मैं आपको बहुत याद करूंगी, आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे ना? रोहन की आंखों में भी आंसू थे। उसने कमला के सिर पर हाथ रखा और कहा, पगली, भाई भला बहन को कैसे भूल सकता है? तू खुश रहना, और हाँ, अगर कभी भी कोई परेशानी हो तो तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। कमला डोली में बैठ गई और बारात चल पड़ी। रोहन तब तक खड़ा रहा जब तक डोली दिखाई देती रही। कमला की शादी के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। रामदीन अब रोहन की शादी की तैयारियां करने लगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुबह जब रामदीन खेतों में काम देखने गए तो अचानक उन्हें चक्कर आया और वे जमीन पर गिर पड़े। मजदूरों ने दौड़कर उन्हें संभाला और घर पहुंचाया। शुरू में सबने सोचा कि ये थकान या गर्मी का असर है, लेकिन दिन बीतते गए और रामदीन की हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती गई। उन्हें तेज बुखार आने लगा, शरीर कमजोर होता गया, खाना पीना छूट गया। रोहन घबरा गया। उसने गांव के वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, जीभ देखी और चिंतित होकर कहा, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, इन्हें शहर के किसी बड़े हकीम को दिखाना होगा। रोहन ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने पिता को शहर ले गया। वहां के प्रसिद्ध हकीम ने जांच की और गंभीर मुद्रा में कहा, यह एक दुर्लभ बीमारी है, इलाज लंबा और महंगा होगा। कोई बात नहीं, रोहन ने दृढ़ता से कहा, जितना भी खर्च होगा करूंगा, बस मेरे पिताजी ठीक हो जाएं। इलाज शुरू हुआ। महंगी दवाइयां आने लगीं। रोहन ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचा, गहने बेचे, घर का सामान बेचा, लेकिन पिता की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। 6 महीने बीत गए। रोहन का खजाना खाली हो गया। एक दिन रामदीन ने रोहन को पास बुलाया। उनकी आवाज बहुत कमजोर हो गई थी। बेटा, रामदीन ने कहा। उनकी आंखों में आंसू थे। अब बहुत हो गया, तूने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन लगता है मेरा समय आ गया है।
अब तू अपने बारे में सोच। नहीं पिताजी, रोहन ने रोते हुए कहा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं और इलाज करवाऊंगा। सुन मेरी बात, रामदीन ने गंभीरता से कहा। मनुष्य को अपनी सीमाओं को समझना चाहिए। जो हमारे हाथ में नहीं है उसे हम भगवान पर छोड़ दें। तू अब अपनी शादी कर ले। किसी अच्छी लड़की को ढूंढ जो इस मुश्किल समय में तेरा साथ दे सके। रोहन चुप रहा। उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। 1 सप्ताह बाद रोहन की शादी गांव की एक साधारण लड़की सुशीला से हो गई। सुशीला सुंदर तो नहीं थी, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वो धैर्यवान, समझदार और कर्तव्यनिष्ठ थी। शादी के महज 15 दिन बाद एक रात रामदीन ने अंतिम सांस ली। उनके चेहरे पर शांति थी, जैसे एक लंबी यात्रा के बाद आराम मिल गया हो। पिता की मृत्यु के बाद रोहन पूरी तरह टूट गया। उसने सभी रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया। 13वीं में ब्राह्मणों को भोजन कराया, गरीबों को दान दिया। इन सब में जो कुछ भी बचा था वो सब खर्च हो गया। अब रोहन के पास कुछ नहीं बचा था। जमीन बिक चुकी थी, गहने बिक चुके थे, घर तक बिक चुका था। गांव के साहूकारों का कर्जा सिर पर था। अब क्या करें? सुशीला ने एक रात पूछा। उसकी आवाज में घबराहट नहीं थी, बल्कि दृढ़ता थी। रोहन ने लंबी सांस ली। हम गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे। मैं मजदूरी करूंगा, किसी तरह गुजारा हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। रोहन ने गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे घास फूस की एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। वो सुबह होते ही काम की तलाश में निकल जाता, कभी खेतों में, कभी सड़क बनाने में, कभी किसी के घर की मरम्मत में। सुशीला भी हार नहीं मानी। वो दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती और अनाज पीसती। दोनों मिलकर किसी तरह 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेते। समय बीता। सुशीला ने एक बेटे को जन्म दिया, फिर एक बेटी को। बच्चे फटे पुराने कपड़ों में खेलते, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। रोहन और सुशीला ने उन्हें कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वे गरीब हैं। पिताजी, हम इतने गरीब क्यों हैं? एक दिन छोटे बेटे मोहन ने पूछा। गांव के दूसरे बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, मिठाई खाते हैं, हमें क्यों नहीं मिलती? रोहन ने बेटे को गोद में उठाया और कहा, बेटा, गरीबी अमीरी केवल पैसों से नहीं मापी जाती। हमारे पास प्यार है, सम्मान है और एक दूसरे का साथ है। यही असली संपत्ति है। लेकिन अंदर ही अंदर रोहन का दिल रोता था। वो सोचता था, काश मेरे पास थोड़े पैसे होते तो मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाता, अच्छे कपड़े पहना पाता। उधर रोहन की बहन कमला अपने ससुराल में रानी की तरह रह रही थी। उसके पास नौकर चाकर थे, सोने चांदी के गहने थे और महंगे कपड़ों से भरी अलमारियां थीं। उसके 2 बेटे और एक बेटी थी जो अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे। शुरू शुरू में कमला को अपने भाई की याद आती थी। वो सोचती थी कि एक दिन वो अपने मायके जाएगी और भाई से मिलेगी। लेकिन जब उसे पता चला कि उसका भाई अब पूरी तरह कंगाल हो गया है, झोपड़ी में रहता है और मजदूरी करता है, तो उसके मन में एक अजीब सी शर्म पैदा हो गई। एक दिन उसकी जेठानी रमा ने पूछा, कमला, तुम अपने मायके कब जाओगी? तुम्हें अपने भाई की याद नहीं आती? कमला ने बेरुखी से जवाब दिया, वहां जाकर क्या करूंगी? वहां तो अब कुछ बचा ही नहीं। रमा हैरान रह गई। लेकिन कमला, वो तुम्हारा भाई है। धन दौलत से रिश्ते थोड़े ही बनते हैं। आप नहीं समझेंगी, कमला ने कहा। उसकी आवाज में चिड़चिड़ाहट थी। अगर मैं अपने भाई को यहां बुलाऊं तो लोग क्या कहेंगे? मेरी देवरानी मीना जरूर मेरा मजाक उड़ाएगी। वो कहेगी, देखो कमला का भाई तो भिखारी है। मैं ये अपमान नहीं सह सकती। रमा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कमला, ये तो बहुत गलत है। तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी में कोई कमी नहीं रखी थी और अब मुश्किल समय में तुम उसका साथ नहीं दे रही हो। बस बहन, आप मुझे उपदेश मत दीजिए, कमला ने झल्लाते हुए कहा। मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। इस तरह कमला ने अपने मन में अपने भाई के लिए एक दीवार खड़ी कर ली। वो ना तो उसे बुलाती थी और ना ही उससे मिलने जाती थी। रोहन को भी धीरे धीरे ये बात समझ आ गई कि उसकी बहन उससे शर्मिंदा है। एक दिन गांव का एक आदमी रोहन से बोला, अरे रोहन, तेरी बहन तो बहुत अमीर है, तू उससे थोड़ी मदद क्यों नहीं मांग लेता?
रोहन ने गर्व से सीना तान कर कहा, मुझे किसी से भीख नहीं मांगनी, मैं अपने परिश्रम से अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकता हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर रोहन का दिल टूट रहा था। उसे अपनी बहन की याद आती थी, वो छोटी सी कमला जो उसके पीछे पीछे दौड़ती थी, जो उसके लिए फूल लाती थी, जो कहती थी, भैया मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। 5 साल और बीत गए। रोहन के बाल अब सफेद होने लगे थे, हालांकि उसकी उम्र सिर्फ 45 साल की थी। गरीबी और मेहनत ने उसे समय से पहले बूढ़ा बना दिया था। एक दिन रोहन खेत में काम कर रहा था कि गांव का एक आदमी आया और बोला, अरे रोहन, तुझे पता है तेरे भांजे राजू की शादी तय हो गई है। अगले महीने शादी है, बहुत धूमधाम से होगी, पूरा शहर बुलाया गया है। रोहन की आंखें चमक उठीं। सच में? मेरे राजू की शादी? हाँ भाई, तेरे भांजे की शादी तुझे पता नहीं चली? तेरी बहन ने तुझे बुलावा नहीं भेजा क्या? रोहन चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि कमला ने जानबूझकर उसे नहीं बुलाया है, लेकिन वो एक पल के लिए भी ये नहीं सोच सकता था कि वो अपने भांजे की शादी में नहीं जाएगा। शाम को घर लौटा तो उसने सुशीला को सारी बात बताई। सुनो, राजू की शादी है, हमें जाना चाहिए। सुशीला ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन आपकी बहन ने बुलावा भेजा है? नहीं, रोहन ने कहा, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? वो मेरा भांजा है, मैं नहीं गया तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि रोहन को अपनी बहन की परवाह नहीं है। सुशीला ने धीरे से कहा, लेकिन स्वामी, बिना बुलावे के जाना शोभा नहीं देता, और फिर हमारे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं जो हम पहनकर जाएं। लोग क्या सोचेंगे? रोहन ने दृढ़ता से कहा, मुझे लोगों की परवाह नहीं, मुझे तो बस अपनी बहन को ये दिखाना है कि उसका भाई उसे नहीं भूला। और हाँ, तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहना, मैं अकेला जाऊंगा। सुशीला ने विरोध करना चाहा, लेकिन रोहन के चेहरे पर दृढ़ता देखकर चुप रह गई। अगले दिन रोहन ने गांव के साहूकार से थोड़े पैसे उधार लिए। वो बाजार गया और अपनी बहन और बहनोई के लिए 2 जोड़ी कपड़े खरीदे। कपड़े साधारण थे, लेकिन साफ सुथरे और नए थे। उसने उन्हें एक पुराने कपड़े में लपेटा और घर आ गया। ये देखो, उसने सुशीला को कपड़े दिखाते हुए कहा। मैं खाली हाथ तो नहीं जा सकता ना, कम से कम ये तो दे ही सकता हूं। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पति के हाथ पकड़ लिए। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन कृपया सावधान रहिएगा, मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। अगली सुबह रोहन ने अपने फटे पुराने कपड़े पहने, कपड़ों की पोटली कंधे पर रखी और अपनी बहन के ससुराल की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, करीब 30 कोस। पैदल चलने में 2 दिन लगने थे। पहले दिन रोहन चलता रहा। उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। रात में वो एक पेड़ के नीचे सो गया। अगले दिन फिर चल पड़ा। दोपहर तक उसे भूख सताने लगी, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने एक कुएं से पानी पिया और फिर चलता रहा। शाम होते होते वो अपनी बहन के ससुराल पहुंच गया। वो एक विशाल हवेली थी, 2 मंजिला, संगमरमर के फर्श, बड़े बड़े दरवाजे। आंगन में शामियाने लगे थे और रोशनी से सब कुछ जगमगा रहा था। रोहन दरवाजे पर खड़ा होकर अंदर झांकने लगा। उसे देखकर चौकीदार ने डांटा, ए भिखारी, यहाँ क्या कर रहा है? भाग यहाँ से। मैं भिखारी नहीं हूं, रोहन ने विनम्रता से कहा। मैं इस घर की बेटी का भाई हूं। चौकीदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा। तू इस घर की बेटी का भाई? छोड़ भी दे, दूर हो यहां से, वरना डंडे से मारूंगा। रोहन ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और अपनी बहन का इंतजार करने लगा। हवेली में चहल पहल थी, मेहमान आ रहे थे, संगीत बज रहा था और खाने की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। तभी कमला की जेठानी रमा बाहर निकली। उसकी नजर दरवाजे पर खड़े रोहन पर पड़ी। पहले तो वो पहचान नहीं पाई, लेकिन फिर ध्यान से देखा तो चौंक गई। अरे, ये तो रोहन भैया लगते हैं। वो तेजी से अंदर गई और कमला के पास पहुंची। कमला, तुम्हारे भाई आए हैं। कमला, जो अपनी सहेलियों के साथ बैठी गपशप कर रही थी, झटके से उठ खड़ी हुई। क्या भाई यहाँ? हाँ, दरवाजे पर खड़े हैं, रमा ने कहा। कमला का चेहरा तमतमा गया।
किस हाल में आए हैं? रमा ने संकोच से कहा, देखो कमला, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब है। कपड़े फटे पुराने हैं, चप्पल टूटी हुई है। कमला ने अपने माथे पर हाथ मार लिया। हाय राम, ये मुसीबत आ गई। अगर किसी ने देख लिया तो मेरी तो किरकिरी हो जाएगी। मेरी देवरानी मीना तो मुझे ताने मारेगी। सब लोग कहेंगे कि देखो, कमला का भाई भिखारी है। रमा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कमला, वो तुम्हारा भाई है। बस बहन, कमला ने उसकी बात काटते हुए कहा, आप मुझे मत सिखाइए, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। कमला चुपचाप पिछले दरवाजे से बाहर निकली और रोहन के पास पहुंची। रोहन अपनी बहन को देखकर खुशी से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कमला, उसने कहा, आवाज में भावुकता थी। कितने दिनों बाद देख रहा हूं तुझे, कैसी है? लेकिन कमला के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो गुस्से से बोली, तुम यहां कैसे आ गए? किसने बुलाया था तुम्हें? रोहन को जैसे ठंडे पानी से नहला दिया गया हो। बहन, मैंने तो सोचा कि राजू की शादी है, मुझे आना चाहिए। बिना बुलाए? कमला ने तीखे स्वर में कहा, देखो अपनी हालत, फटे पुराने कपड़े पहनकर आ गए। अगर किसी ने देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, माफ कर दे बहन, मुझे नहीं पता था, मैं तो बस। चुप रहो, कमला ने चारों ओर देखते हुए कहा, मेरे पीछे पीछे आओ और किसी से बात मत करना। कमला रोहन को पिछले दरवाजे से अंदर ले गई। वे कई गलियारों से होते हुए हवेली के सबसे पिछले हिस्से में पहुंचे। वहां एक छोटा सा अंधेरा कमरा था जिसमें पुराना सामान रखा था। कमला ने कमरे का दरवाजा खोला और रोहन को अंदर धकेल दिया। इसी कमरे में रहना, बाहर निकलने की गलती मत करना। मैं खाना भेज दूंगी, शादी खत्म होने के बाद चुपचाप चले जाना। लेकिन बहन, रोहन ने कहना चाहा। कोई लेकिन वेकिन नहीं, कमला ने कड़े स्वर में कहा। अगर तुमने बाहर निकलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ठीक है, रोहन ने हार मानते हुए कहा। उसने अपनी पोटली खोली और कपड़े निकाले। लेकिन ये तो रख लो, मैं तुम्हारे और जीजाजी के लिए लाया हूं। कमला ने एक झटके से कपड़े छीन लिए और बाहर निकल गई। दरवाजा बंद करते हुए उसने बाहर से कुंडी लगा दी। रोहन अंधेरे कमरे में अकेला रह गया। कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी जिससे थोड़ी रोशनी आ रही थी। उसने कमरे में इधर उधर देखा। टूटे हुए बक्से, पुरानी चारपाई, धूल भरी अलमारी। वो चारपाई पर बैठ गया और सोचने लगा, मैं यहां क्या करने आया था? मेरी बहन तो मुझसे नफरत करती है। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, नहीं, कमला बुरी नहीं है, वो बस डर गई है, समाज के डर से, लोगों के ताने सुनने के डर से। समय बीतता गया, शाम हो गई, फिर रात। रोहन को भूख लगी लेकिन कोई नहीं आया। उसने सोचा, शायद कमला व्यस्त है, शादी की तैयारियों में, जल्दी ही खाना भेज देगी। लेकिन रात बीत गई, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, कोई नहीं आया। उधर कमला शादी की तैयारियों में इतनी व्यस्त हो गई कि उसे अपने भाई की याद ही नहीं रही। बारात आई, शादी हुई, दावत हुई। 3 दिन तक उत्सव चलता रहा। 3 दिन तक रोहन उस अंधेरे कमरे में बंद रहा, बिना खाने, बिना पानी। उसने दरवाजा पीटा, आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं सुना। शादी के शोर शराबे में उसकी आवाज कहीं खो गई। पहले दिन तो रोहन ने सब्र किया, दूसरे दिन उसकी हालत बिगड़ने लगी, तीसरे दिन वो बेहोश होने लगा। उसे अपने पत्नी की याद आई, अपने बच्चों की याद आई। सुशीला, वो बड़बड़ाया, मैं तुम्हारी बात मान लेता, काश मैं यहां ना आता। तीसरे दिन की दोपहर में जब शादी के सारे रस्म खत्म हो गए और ज्यादातर मेहमान जा चुके थे, तब रमा जेठानी को कुछ पुराने कपड़े लाने के लिए उसी कमरे की ओर जाना पड़ा। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंची, उसे अंदर से कमजोर सी आवाज सुनाई दी। वो चौंक गई। उसने दरवाजे की कुंडी खोली और अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर वो दहल गई। रोहन फर्श पर पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, होठ सूखे थे और आंखें धसी हुई थीं। हे भगवान, रमा चिल्लाई, ये क्या हो गया? उसने तुरंत पानी मंगवाया और रोहन को पिलाया।
धीरे धीरे रोहन को होश आया। भैया, आप यहाँ कैसे? रमा ने पूछा। आपको इस कमरे में किसने बंद किया? रोहन कुछ नहीं बोला। वो अपनी बहन की इज्जत बचाना चाहता था। मैं आराम करने के लिए यहाँ आ गया था, उसने झूठ बोला। और किसी ने गलती से बाहर से कुंडी लगा दी। अच्छा हुआ आप आ गईं, वरना। रमा समझ गई कि रोहन झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप जाइए भैया, उसने कहा, और कृपया अपना ख्याल रखिएगा। रोहन डगमगाते कदमों से उठा और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोहन लड़खड़ाते हुए रास्ते पर चल रहा था। उसका सिर घूम रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। 3 दिन की भूख प्यास ने उसे पूरी तरह कमजोर कर दिया था। बस थोड़ा और, वो खुद से कहता रहा। बस गांव तक पहुंच जाऊं, सुशीला मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। अचानक उसे चक्कर आया और वो जमीन की ओर गिरने लगा, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही किसी ने उसे संभाल लिया। रोहन ने मुश्किल से आंखें खोलीं और देखा कि एक बूढ़ी स्त्री उसे सहारा दे रही है। वो सफेद साड़ी पहने थी और उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। माँ, रोहन ने धीरे से कहा। चुप रहो बेटा, बूढ़ी माँ ने कहा। उसकी आवाज में अपार करुणा थी। तुम बहुत कमजोर हो गए हो, पहले आराम करो। बूढ़ी माँ ने रोहन को एक पेड़ के नीचे लिटाया और अपने पल्लू से उसे हवा करने लगी। उसने अपने कमंडल से पानी निकाला और रोहन को पिलाया। पानी पीते ही रोहन को थोड़ी ताकत महसूस हुई। कुछ देर बाद रोहन को पूरा होश आ गया। उसने बूढ़ी माँ को प्रणाम किया। माँ, आप कौन हैं? उसने पूछा। आपने मेरी जान बचाई। बूढ़ी माँ मुस्कुराई। मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ। रोहन ने अपना सिर झुका लिया। मैं एक गरीब आदमी हूं माँ, अपने भांजे की शादी में गया था, लेकिन तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। बूढ़ी माँ ने उसकी बात पूरी की। मुझे सब पता है बेटा। रोहन हैरान रह गया। आपको कैसे पता? बूढ़ी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हारी पत्नी सुशीला रोज मेरी पूजा करती है। वो एक सच्ची भक्त है। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आई हूं। रोहन समझ गया कि ये कोई साधारण बूढ़ी माँ नहीं है। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। माँ, मुझ पापी को क्षमा कर दीजिए। वो रोने लगा। मैंने आपको पहचाना नहीं। उठो बेटा, देवी माँ ने कहा। रोने का समय नहीं है। तुम्हें अपने परिवार के पास जाना है। वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन माँ, रोहन ने कहा, मैं खाली हाथ जा रहा हूं। मेरी पत्नी और बच्चे पूछेंगे कि मैं अपनी बहन के घर से क्या लाया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? देवी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, यहां से थोड़ी दूर पर मेरा एक बगीचा है। वहां बहुत तरह के फल लगे हैं। तुम वहां जाकर पहले अपना पेट भरो, फिर कुछ फल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी ले लेना। जब वे पूछें कि तुम क्या लाए हो, तो कह देना कि तुम्हारी बहन ने फल भेजे हैं। लेकिन माँ, ये तो झूठ होगा, रोहन ने कहा। कभी कभी छोटा सा झूठ बड़े सच से बेहतर होता है बेटा, देवी माँ ने कहा। तुम्हारे परिवार को तुम्हारे अपमान का पता चलेगा तो उन्हें दुख होगा। इससे बेहतर है कि वे खुश रहें। जैसी आपकी आज्ञा माँ, रोहन ने कहा। और हाँ, देवी माँ ने कहा, जाने से पहले मेरी 8 बातें ध्यान से सुन लो। ये बातें तुम्हारे जीवन को बदल देंगी। रोहन ध्यान से सुनने लगा। रोहन ने सभी 8 बातें अपने मन में बैठा लीं। उसने देवी माँ के चरण छुए और कहा, माँ, मैं इन बातों को कभी नहीं भूलूंगा। ये मेरे जीवन की पूंजी बन जाएंगी। जाओ बेटा, देवी माँ ने आशीर्वाद दिया। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। बस इन बातों को याद रखना और उन पर अमल करना। रोहन उठा और बगीचे की ओर चल पड़ा। बगीचा अद्भुत था। रोहन ने ऐसा बगीचा पहले कभी नहीं देखा था। चारों ओर हरियाली थी, फूलों की महक थी और पेड़ों पर रंग बिरंगे फल लगे थे। आम, अनार, सेब, अंगूर, केले। रोहन पहले एक आम के पेड़ के पास गया।
उसने एक पका हुआ आम तोड़ा और खाया। आम इतना मीठा और रसीला था कि रोहन की आंखें बंद हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग का अमृत चख रहा हो। उसने अनार खाया, सेब खाया, अंगूर खाए। धीरे धीरे उसकी भूख मिटी और शरीर में ताकत आने लगी। उसका चेहरा फिर से चमकने लगा। जब उसका पेट भर गया तो उसने अपने थैले में कुछ फल भर लिए, आम, अनार, सेब, संतरे। फिर वो देवी माँ के पास गया। माँ, मैं चलता हूँ, उसने कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ बेटा, देवी माँ ने कहा, और याद रखो, ये फल साधारण नहीं है, इनमें मेरा आशीर्वाद है। जब तुम घर पहुंचो और इन फलों को खोलो तो तुम्हें मेरा चमत्कार दिखेगा। रोहन कुछ समझा नहीं, लेकिन उसने देवी माँ को प्रणाम किया और अपने घर की ओर चल पड़ा। अब उसके कदमों में ताकत थी, उसका दिल हल्का था। देवी माँ की बातें उसके मन में गूंज रही थीं। 2 दिन में वो अपने गांव पहुंच गया। जैसे ही वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, उसके बच्चे दौड़ते हुए आए। पिताजी, पिताजी, छोटे मोहन ने चिल्लाते हुए कहा। आप आ गए। बेटी राधा भी दौड़कर आई और अपने पिता से लिपट गई। सुशीला भी बाहर निकली। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। आप ठीक तो है ना? मुझे बहुत चिंता हो रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूं, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। और देखो, मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए बहुत सारे फल लाया हूं। उसने अपना थैला सुशीला को थमा दिया और बिना कुछ कहे घर के बाहर चला गया। वो कुएं पर जाकर नहाने लगा। 3 दिन की गंदगी और थकान को धोना चाहता था, लेकिन साथ ही वो अपनी पत्नी को फल खोलने का समय भी देना चाहता था। सुशीला ने थैले को घर के अंदर ले जाकर खोला। बच्चे उत्सुकता से उसके चारों ओर खड़े हो गए। माँ, क्या है अंदर? मोहन ने पूछा। फल हैं बेटा, सुशीला ने कहा। तुम्हारी बुआ ने भेजे हैं। उसने पहला फल निकाला, एक सुनहरा आम। लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, वो चौंक गई। आम असाधारण रूप से भारी था। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि ये साधारण आम नहीं था, ये शुद्ध सोने का बना हुआ था। हे भगवान! सुशीला की सांस रुक गई। माँ, क्या हुआ? राधा ने पूछा। सुशीला ने कांपते हाथों से दूसरा फल निकाला, एक अनार। उसने उसे तोड़ा और अंदर से चमकीले हीरे निकले, जो सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष की तरह चमक रहे थे। ये कैसे संभव है? सुशीला बुदबुदाई। उसने एक एक करके सारे फल निकाले। एक सेब था जो चांदी का बना था। संतरे के छिलके मोतियों से जड़े थे। एक और आम की गुठली शुद्ध सोने की थी। सुशीला समझ गई कि ये कोई साधारण बात नहीं है। उसने तुरंत आंगन में एक कपड़ा बिछाया और सारे फल उस पर खाली कर दिए। थैला पलटते ही हीरे, मोती, सोने चांदी के सिक्के, माणिक, पन्ने, सब कुछ बाहर आ गया। पूरा आंगन चमक उठा। माँ, ये सब क्या है? बच्चे हैरानी से चिल्लाए। ये चमत्कार है बेटा, सुशीला ने भावुक होकर कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देवी माँ का आशीर्वाद है। वो दौड़कर कुएं पर गई जहां रोहन नहा रहा था। सुनिए, सुनिए, जल्दी आइए, वो चिल्लाई। रोहन घबरा गया। क्या हुआ? सब ठीक तो है? आप पहले आकर देखिए, सुशीला ने कहा। उसकी आवाज में उत्तेजना और विस्मय दोनों थे। रोहन तेजी से घर की ओर भागा। जब वो आंगन में पहुंचा तो वो भी अवाक रह गया। जमीन पर फैले हीरे, जवाहरात, सोने चांदी के सिक्के देखकर उसे विश्वास नहीं हुआ। ये सब कहां से आया? उसने हकलाते हुए पूछा। आपके थैले से, सुशीला ने कहा। आपकी बहन ने फलों में छुपाकर ये सब भेजा है। उन्होंने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। रोहन को सब समझ आ गया। वो देवी माँ का चमत्कार था। उसने तुरंत अपने घर के देवी मंदिर की ओर देखा और मन ही मन प्रणाम किया। हाँ, उसने कहा। अपनी पत्नी से झूठ बोलना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन देवी माँ की आज्ञा थी। कमला ने बहुत प्यार से ये सब भेजा है। उस रात रोहन और सुशीला देर तक जागते रहे। उन्होंने सारा धन गिना, इतना था कि कई पीढ़ियां आराम से रह सकें। अब हम क्या करेंगे? सुशीला ने पूछा। रोहन ने देवी माँ की 8 बातें याद की। उसने कहा, पहले हम एक अच्छा घर बनाएंगे,
फिर मैं कोई काम धंधा शुरू करूंगा। गरीब होने का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा गरीब रहें। देवी माँ ने हमें एक मौका दिया है, अब हमें मेहनत से इसे बढ़ाना होगा। अगले कुछ महीनों में रोहन के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। उसने पहले अपने सारे कर्जे चुकाए, फिर उसने गांव में एक सुंदर हवेली बनवाई, 2 मंजिला, चौड़े आंगन वाली, संगमरमर के फर्श वाली। लेकिन रोहन ने केवल अपने बारे में ही नहीं सोचा, उसने गांव के गरीब लोगों को काम पर रखा, एक बड़ा व्यापार शुरू किया, अनाज का, कपड़े का। उसने देवी माँ की बात याद रखी, ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए उसने अपने बच्चों को शहर के अच्छे स्कूल में भर्ती कराया। गांव के लोग हैरान थे, रोहन तो कल तक मजदूरी करता था, वे कहते, और आज देखो राजा महाराजा बन गया। लेकिन रोहन में अहंकार नहीं आया, वो वैसा ही विनम्र रहा। गरीबों की मदद करता, मंदिर में दान देता और हमेशा दूसरों के साथ सम्मान से पेश आता। 1 साल बीत गया, सावन का महीना आया। एक दिन सुशीला ने रोहन से कहा, अब हमारी स्थिति अच्छी है, आप अपनी बहन को बुलाकर क्यों नहीं लाते? सावन में तो हर भाई अपनी बहन को लेने जाता है। रोहन ने सोचा, उसे अपनी बहन पर गुस्सा नहीं था, उसने उसे कब का माफ कर दिया था। ठीक है, उसने कहा, मैं कल ही जाऊंगा। अगले दिन रोहन ने अच्छे कपड़े पहने, एक सुंदर रथ तैयार करवाया, 4 सेवक साथ लिए और अपनी बहन के ससुराल चल पड़ा। जब रथ कमला की हवेली के दरवाजे पर रुका तो पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। इतनी शानदार सवारी कम ही आती थी। चौकीदार दौड़कर आया, कौन है आप महाराज? मैं इस घर की बेटी कमला का भाई हूं, रोहन ने शांति से कहा। चौकीदार की आंखें फटी की फटी रह गईं। आप वही रोहन भैया हैं जो पिछली बार? हाँ, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, वही। अब जाकर मेरी बहन को बुलाओ। चौकीदार भागता हुआ अंदर गया। उसने सीधे कमला के पास जाकर कहा, बीबी जी, आपके भाई आए हैं। कौन भाई? कमला ने बेपरवाही से पूछा। उसे लगा कि फिर वही रोहन आया होगा, फटे पुराने कपड़ों में। वही रोहन भैया, चौकीदार ने कहा, लेकिन इस बार तो वे राजा की तरह आए हैं। सुंदर रथ, सेवक और उनके कपड़े देखने लायक हैं। कमला विश्वास नहीं कर पाई। वो तुरंत जेठानी रमा के पास गई। बहन, जरा आप देखकर आइए, चौकीदार कह रहा है कि मेरा भाई बहुत ठाट बाट से आया है। रमा मुस्कुराई। उसे याद था कि रोहन को उसने उस अंधेरे कमरे से बाहर निकाला था। चलो देखते हैं। दोनों बहनें छुपकर बाहर की ओर देखने लगीं। जब कमला ने अपने भाई को देखा, रेशमी कपड़े पहने, तेज चेहरे वाला, प्रतिष्ठित, तो वो अवाक रह गईं। ये मेरा भाई है, वो बुदबुदाई। हाँ, रमा ने कहा, और अब तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब क्या कहेगी, कैसे माफी मांगेगी? फिर भी उसने हिम्मत की। उसने जल्दी से आरती का थाल सजाया और बाहर आई। उसके हाथ कांप रहे थे। जब रोहन ने अपनी बहन को देखा तो उसके चेहरे पर वही प्यार का भाव आया जो बचपन में होता था। उसे कोई गिला शिकवा नहीं था। कमला ने अपने भाई की आरती उतारी और उसके चरण छुए। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी आवाज में दर्द था। मैंने बहुत बुरा किया आपके साथ। मैं पैसों के घमंड में अंधी हो गई थी। मैंने आपको उस अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। मुझे आपकी याद तक नहीं रही। रोहन ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और उसे उठाया। जो बीत गया सो बीत गया कमला, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया। अब चल, अपना सामान पैक कर, तुझे मेरे घर चलना है, भाभी ने बुलाया है। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। आप फिर भी मुझे अपनी बहन मानते हैं? तू हमेशा मेरी बहन रहेगी, रोहन ने कहा। रिश्ते पैसों से नहीं, प्यार से बनते हैं। कमला ने जल्दी से अपना सामान पैक किया। उसका पति विक्रम भी बहुत खुश हुआ। उसने रोहन से कहा, जीजा जी, आप अपनी बहन का बहुत ख्याल रखिएगा और अगर हमसे कभी कोई सेवा हो सके तो बताइएगा। रथ में बैठकर कमला अपने भाई के घर की ओर चली। रास्ते भर वो चुप रही, अपने अपराध के बारे में सोचती रही। जब वे रोहन के घर पहुंचे तो कमला हैरान रह गई।
वो विशाल हवेली, वे सुंदर बगीचे, वे सजे संवरे नौकर चाकर, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। ये सब, कमला बुदबुदाई। देवी माँ का आशीर्वाद है, रोहन ने सादगी से कहा। सुशीला ने अपनी ननद का भव्य स्वागत किया। उसने कमला को गले लगाया और कहा, बहन आप आईं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। कमला शर्म से झुकी रही। कमला को सबसे अच्छा कमरा दिया गया, उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया गया। रोहन के बच्चे अपनी बुआ के पास आए और प्यार से बातें करने लगे। कमला के मन में एक प्रश्न था जो उसे बार बार कुरेद रहा था। एक दिन उसने अपने भाई से पूछा, भैया ये सब कैसे हुआ? आप इतने अमीर कैसे बन गए? रोहन मुस्कुराया। उसने अपनी बहन को पूरी कहानी सुनाई, कैसे वो उस अंधेरे कमरे से निकला, कैसे रास्ते में गिरने वाला था, कैसे देवी माँ प्रकट हुई और कैसे उन्होंने उसे 8 अनमोल बातें बताईं। देवी माँ ने मुझे केवल धन ही नहीं दिया बहन, रोहन ने कहा, उन्होंने मुझे जीवन जीने का सही तरीका सिखाया। उन 8 बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। कमला ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी 8 बातें भैया? रोहन ने धीरे धीरे सभी 8 बातें अपनी बहन को बताईं। कमला ध्यान से सुनती रही। कुछ दिन बीत गए। कमला को अपने भाई के घर में बहुत प्यार और सम्मान मिला, लेकिन उसका मन अशांत था। वो सोचती रहती, मैंने कितना गलत किया था अपने भाई के साथ। कमला के वापस जाने का समय आ गया। रोहन ने सोचा कि उसे अपनी बहन को कुछ ऐसा उपहार देना चाहिए जो उसे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि रिश्तों की कीमत धन से ज्यादा होती है। उसने सुशीला से कहा, मैं बाजार जा रहा हूं, मुझे कमला के लिए कुछ खास लाना है। वो शहर के सबसे कुशल मोची राधेश्याम के पास गया। राधेश्याम अपनी कारीगरी के लिए पूरे प्रदेश में मशहूर था। राधेश्याम भाई, रोहन ने कहा, मुझे अपनी बहन के लिए एक बहुत खास जोड़ी जूतियां चाहिए। कैसी जूतियां चाहिए सेठ जी? मोची ने पूछा। ऐसी जूतियां जो बोलती हों, रोहन ने कहा। मोची हैरान रह गया। बोलती जूतियां? लेकिन सेठ जी, ये तो बहुत मुश्किल काम है। मैं जानता हूं, रोहन ने कहा, और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारी कारीगरी का जवाब नहीं, और हां, पैसों की चिंता मत करो, जो भी मांगोगे मिलेगा। मोची ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, ठीक है सेठ जी, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आपको मुझे बताना होगा कि जूतियों को क्या क्या बोलना है। रोहन ने देवी माँ द्वारा बताई गई 8 बातें याद की। उसने उन्हें थोड़ा बदला और मोची को बताया। पहली बात, अज्ञान ही निर्धनता का कारण है, ज्ञान पाओ, समृद्ध बनो। दूसरी बात, समय और किस्मत के भरोसे मत बैठो, कर्म करो, मेहनत करो। तीसरी बात, आलस्य को त्यागो, परिवर्तन को अपनाओ। चौथी बात, गरीबी अभिशाप है, ज्ञान से इसे दूर करो। पांचवी बात, परिस्थितियों को दोष मत दो, अवसर खोजो। छठी बात, केवल भाग्य के भरोसे मत बैठो, अपना भाग्य खुद बनाओ। सातवीं बात, ज्ञान ही सच्ची संपत्ति है, सीखते रहो। आठवीं बात, पैसों के बाजार में तहजीब बदल गई। धन आने पर रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते प्रेम से बनते हैं, धन से नहीं। मोची ने सब नोट कर लिया। ठीक है सेठ जी, मैं 10 दिन में आपको ऐसी जूतियां बनाकर दूंगा जो हर कदम पर ये बातें बोलेंगी। 10 दिन बाद मोची ने सच में चमत्कारी जूतियां बना दी। वे शुद्ध रेशम और मखमल से बनी थीं, हीरे मोती से जड़ी थीं और सोने चांदी के तारों से सजाई गई थीं। लेकिन असली चमत्कार उनके तलवों में था, एक खास यंत्र जो हर कदम पर एक बात बोलता था। रोहन ने जूतियां देखीं और बहुत खुश हुआ। उसने मोची को मुंह मांगा इनाम दिया। कमला के जाने का दिन आ गया। पूरा परिवार भावुक था। सुशीला ने अपनी ननद के लिए बहुत सारे उपहार तैयार किए थे, कपड़े, गहने, मिठाइयाँ। विदाई के समय रोहन ने एक सुंदर डिब्बा कमला के सामने रखा। ये तुम्हारे लिए मेरा खास उपहार है, उसने कहा। कमला ने डिब्बा खोला। अंदर वे चमकदार जूतियां थीं। कमला की आंखें चमक उठीं। भैया ये तो बहुत खूबसूरत हैं, वो बोली। इन्हें पहनकर देखो, रोहन ने कहा। कमला ने जूतियां पहनी। वे बिल्कुल फिट थीं। उसने कुछ कदम चले। पहले कदम पर जूती बोली,
अज्ञान ही निर्धनता का कारण है। कमला चौंक गई। ये बोल रही हैं? दूसरे कदम पर, समय के भरोसे मत बैठो, कर्म करो। तीसरे कदम पर, आलस्य को त्यागो। इस तरह कमला ने 8 कदम चले और 8 बातें सुनी। जब 8वीं बात आई, पैसों के बाजार में तहजीब बदल गई, धन आने पर रिश्ते बदल जाते हैं, तो कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया। वो अपने भाई के पैरों में गिर पड़ी। भैया, मुझसे बड़ी पापी कोई नहीं है। वो रो पड़ी। मैंने पैसों के घमंड में आकर आपको कितना दुख दिया। मैं अपने भाई को, जो मेरे लिए सब कुछ था, भूल गई। मुझे कभी माफी नहीं मिलनी चाहिए। रोहन ने अपनी बहन को उठाया और गले लगा लिया। कमला, हम सब इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम उन गलतियों से सीखें। मैं चाहता हूं कि जब भी तू ये जूतियां पहने तो तुझे ये बातें याद रहें। और सबसे जरूरी बात, रिश्तों की कीमत धन से ज्यादा होती है। कमला ने अपने आंसू पोंछे और सिर हिलाया। मैं वादा करती हूं भैया, मैं इन बातों को कभी नहीं भूलूंगी। विदाई का समय आ गया। पूरा परिवार बाहर तक आया। रथ तैयार था। सुशीला ने अपनी ननद को गले लगाया। बहन, खुश रहना, सुशीला ने कहा, और समय समय पर आती रहना। जरूर भाभी, कमला ने कहा, अब मैं अपने भाई को कभी नहीं भूलूंगी। रथ चल पड़ा। रोहन तब तक खड़ा रहा जब तक रथ नजरों से ओझल नहीं हो गया। जब कमला अपने ससुराल पहुंची तो सब उसका स्वागत करने के लिए इकट्ठे हुए। उसकी देवरानी मीना सबसे पहले आगे आई। तो कमला बहन, मीना ने व्यंग से कहा, आपके भाई के घर से क्या लाई हैं? कुछ खास तो होगा ही, अब तो वे बहुत अमीर हो गए हैं ना? कमला को मीना का व्यंग अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने सब्र से काम लिया। हाँ, भैया ने बहुत प्यार दिया। दिखाओ तो क्या दिया? मीना ने जिद की। कमला ने अपना सामान खोला। कपड़े, गहने, मिठाइयां, सब कुछ दिखाया। सबसे आखिर में उसने वे चमकदार जूतियां निकाली। वाह! सब चिल्ला उठे, ये तो बहुत खूबसूरत है। इन्हें पहनकर दिखाओ ना, रमा जेठानी ने कहा। कमला ने जूतियां पहनी और चलने लगी। पहले कदम पर जूती बोली, अज्ञान ही निर्धनता का कारण है। सब चौंक गए। ये बोल रही हैं, मीना चिल्लाई। कमला ने और कदम बढ़ाए। हर कदम पर एक नई बात। जब 8वां कदम पड़ा और जूती बोली, पैसों के बाजार में तहजीब बदल गई, धन आने पर रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते प्रेम से बनते हैं। तो कमला का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बैठ गई और अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। कमला, क्या हुआ? रमा जेठानी ने चिंतित होकर पूछा। तुम अचानक रोने क्यों लगी? कमला ने हिचकियां लेते हुए सारी बात बताई। कैसे उसने अपने भाई को उस अंधेरे कमरे में बंद किया था, कैसे वो उसे भूल गई थी, और कैसे उसका भाई फिर भी उसे इतना प्यार देता है। मैं कितनी क्रूर थी, कमला रोई। मैंने अपने उसी भाई को, जिसने बचपन में मेरे लिए सब कुछ किया, धन के घमंड में अपमानित किया। मैं जीने लायक नहीं हूं। रमा जेठानी ने कमला को गले लगाया। नहीं बहन, ऐसा मत कहो। हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम उन गलतियों से सीखें। मीना, जो हमेशा कमला को चिढ़ाती थी, भी उसके पास आई। उसकी आंखों में भी आंसू थे। कमला बहन, मुझे माफ करना। मैं भी अक्सर लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति से आंकती थी। आज आपकी कहानी सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। कमला की सास भी आईं। उन्होंने कमला के सिर पर हाथ रखा। बेटी, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब तुम्हें अपने भाई के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखना है। और मुझे खुशी है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें इस तरह सिखाया, बजाय तुमसे बदला लेने के। उस रात जब सब सो गए तो रमा जेठानी कमला के कमरे में आईं। वे उसके पास बैठ गईं। कमला, रमा ने कहा, तुम्हारी भाई ने तुम्हें जीवन की 8 महत्वपूर्ण बातें सिखाईं, लेकिन मैं तुम्हें 8 और बातें बताना चाहती हूँ। ऐसी बातें जिनसे घर से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। अगर तुमने इन बातों का ध्यान रखा तो तुम्हारा घर हमेशा समृद्ध रहेगा। कमला ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी बातें बहन?
रमा जेठानी ने गंभीरता से कहना शुरू किया। पहली बात, जिस घर में रात को झूठे बर्तन रखे जाते हैं, खाना बर्बाद किया जाता है या रसोई गंदी रखी जाती है, उस घर से माता लक्ष्मी बहुत जल्दी रूठ जाती हैं। रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, खाने का सम्मान करना चाहिए। जो अन्न बर्बाद करता है वो अपना भाग्य बर्बाद करता है। कमला ने सिर हिलाया। मैं इसका ध्यान रखूंगी। दूसरी बात, जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है, उन्हें नीचा दिखाया जाता है या उनकी बात नहीं सुनी जाती, उस घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। जो घर अपनी लक्ष्मी का सम्मान नहीं करता, वो घर कभी समृद्ध नहीं हो सकता। रमा की आवाज में दर्द था। मैंने खुद ये देखा है कमला। जिन घरों में बेटियों और बहुओं को बोझ समझा जाता है, वे घर कभी खुश नहीं रहते। तीसरी बात, जो लोग सूरज डूबने के बाद घर में झाड़ू लगाते हैं, चूल्हा ठंडा करते हैं या देवी देवताओं की पूजा की जगह साफ नहीं रखते, उनके घर से भी लक्ष्मी माता चली जाती हैं। शाम के बाद घर में झाड़ू लगाने से धन बाहर चला जाता है। चौथी बात, जो लोग पैसों की कदर नहीं करते, फिजूल खर्ची करते हैं या व्यर्थ के दिखावे में पैसा बर्बाद करते हैं, उनके घर से भी माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। धन का सम्मान करना चाहिए, हर पैसे की कीमत समझनी चाहिए। रमा ने कमला की ओर देखा। याद रखो बहन, दिखावा करने और अच्छा जीवन जीने में फर्क है। जो केवल दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करता है, वो जल्दी ही कंगाल हो जाता है। पांचवी बात, जो लोग धन के बल पर दूसरों को परेशान करते हैं, गरीबों का मजाक उड़ाते हैं या अपने पैसों का घमंड करते हैं, उनके घर से भी माता लक्ष्मी शीघ्र ही विदा हो जाती हैं। घमंड से बड़ा कोई पाप नहीं। कमला को अपनी गलती फिर से याद आ गई। उसने सिर झुका लिया। छठी बात, जो लोग अपने कर्तव्यों से भागते हैं, आलस्य करते हैं और अपने काम को कल पर टालते रहते हैं, उनके घर से भी लक्ष्मी माता दूर हो जाती हैं। कल करें सो आज कर की कहावत याद रखो। जो आज का काम कल पर टालता है, वो कभी सफल नहीं होता। सातवीं बात, जो लोग अपने बड़ों का अपमान करते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते या गुरुजनों को सम्मान नहीं देते, उनके घर से भी माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। बड़ों का आशीर्वाद ही असली संपत्ति है। जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं, वो घर कभी सुखी नहीं रह सकता। आठवीं और अंतिम बात, जो लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते, अतिथि को भगवान नहीं मानते या अपने दरवाजे से किसी भूखे को खाली हाथ लौटा देते हैं, उनके घर से भी माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है। रमा ने कमला का हाथ पकड़ा। बहन, इन 8 बातों को हमेशा याद रखना। तुम्हारे भाई ने तुम्हें सिखाया कि कैसे समृद्ध बना जाए। मैंने तुम्हें सिखाया कि कैसे उस समृद्धि को बनाए रखा जाए। दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं। कमला ने रमा के चरण छुए। बहन, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं इन बातों को अपने दिल में गांठ बांधकर रख लूंगी। उस दिन के बाद से कमला पूरी तरह बदल गई। वो हर सुबह उठकर सबसे पहले अपनी रसोई साफ करती, रात को सोने से पहले सभी बर्तन धो लेती, खाने का एक दाना भी बर्बाद नहीं करती। उसने अपने घर में काम करने वाली नौकरानियों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया। उन्हें सम्मान से बुलाती, उनकी परेशानियां सुनती और जरूरत पड़ने पर मदद करती। जब भी कोई गरीब या भिखारी उसके दरवाजे पर आता, वो उसे खाली हाथ नहीं लौटाती, कुछ न कुछ जरूर देती, खाना, कपड़े या पैसे। उसके व्यवहार में आए इस बदलाव को सब ने देखा। मीना देवरानी ने एक दिन कहा, कमला बहन, आप तो बिल्कुल बदल गई हैं। पहले आप कितनी घमंडी थीं और अब देखो कितनी विनम्र हो गई हैं। कमला मुस्कुराई। मीना, मैंने जीवन का एक बहुत बड़ा पाठ सीखा है। घमंड इंसान को अंधा बना देता है। मैं अपने ही भाई को नहीं पहचान पाई थी, लेकिन अब मैं बदल गई हूं। कुछ महीने बीत गए। एक दिन कमला ने अपने पति विक्रम से कहा, सुनिए, मैं अपने भाई को यहां बुलाना चाहती हूं। मुझे उनसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है। विक्रम खुश हुआ। बहुत अच्छी बात है, मैं खुद जाकर उन्हें बुला लाता हूं। कुछ दिनों बाद रोहन और सुशीला अपने बच्चों के साथ कमला के घर आए।
इस बार कमला ने अपने भाई का भव्य स्वागत किया। उसने पूरे मन से आरती उतारी, उनके पैर छुए और बहुत प्यार से अंदर ले गई। भैया, भोजन के बाद कमला ने कहा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने मुझे जीवन की सबसे कीमती सीख दी। रोहन मुस्कुराया। मैंने कुछ नहीं किया कमला, ये सब देवी माँ की कृपा है। नहीं भैया, कमला ने कहा, आपने मुझे वो 16 बातें सिखाईं। 8 आपने और 8 रमा बहन ने, जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं समझ गई हूं कि असली संपत्ति क्या है। ये धन नहीं, बल्कि रिश्ते, सम्मान और संस्कार हैं। उसने अपनी जेठानी रमा को बुलाया और कहा, बहन आप भी आइए। मैं चाहती हूं कि हम सब मिलकर इन 16 बातों को लिख कर रखें, ताकि हमारी अगली पीढ़ी भी इन्हें जान सके। और उस दिन उन सब ने मिलकर एक सुंदर पुस्तक तैयार की, जिसमें वे 16 सूत्र लिखे थे। 8 जो गरीबी को दूर करते हैं और 8 जो धन को घर में बनाए रखते हैं।